जय गुरुदेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सदगुरु भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। सभी को हर हर महादेव, शंभू शंकर, जम्बू शंकर और जय बाबा की। तो प्रातःकाल भोर का समय है और थोड़ा समय आपके प्रश्न है उनको देता हूँ और जो आपके लिए अच्छा है वो आप सुने। और कुछ प्रश्न है वो सुन लें आप पहले। एक प्रश्न है भरत दुपे, उनका नाम है। गुरुदेव, यज्ञोपवीत की जानकारी दो। यज्ञोपवीत संस्कार करना होता है या नहीं? अगर करना चाहे तो शादी के बाद कैसे करें? देखो, यज्ञोपवीत संस्कार आप किसी पंडित से करवा सकते हैं, किसी नदी के तट पर कर सकते हैं, किसी मंदिर में करवा सकते हैं। जो प्राण एक संस्कार है कि आप, ये भी एक पात्रता होती है कि आप बन सकते हो या कोई अपना द्विजित्व, दूसरा जन्म की बात यज्ञोपवीत है, वो आपको बार बार अपनी जिम्मेदारियां याद दिलाता है। मैंने बहुत विस्तार में इसको एक कहा है। आपने लोगों ने, क्या होता है कि जल्दबाजी की वजह में या तो हम जल्दी भागने की तैयारी में कहीं कि हम सुन नहीं पाते। बहुत विस्तार से मैंने कहा इस बात को, बहुत ज़्यादा कि यज्ञोपवीत क्या है, किस तरह है। अब तो मुझे ही पता नहीं कि मैंने किस में कहा था, ठीक है ना। किसी को याद है तो आप कोई मैसेज कर देगा कि आपको कुछ समृद्धवाणी में है कि यज्ञोपवीत क्या है। सिर्फ एक जनेऊ की बात ही नहीं है, इसमें कितने धागे हैं, इसका क्या कितना महत्व है। बाकी आप मंदिर में कर सकते हैं। देखिए, यज्ञोपवीत एक पात्रता है, जैसे होती है ना पूजन पाठ की, गुरु एक पात्रता है कि बिना एक इस तरह समझिए कि स्कूल जाने के लिए एक यूनिफॉर्म होती है, वो स्कूल की एक पात्रता है कि हाँ, आप यूनिफॉर्म में आना है आपको, बस यही बात है। और आप मंदिर में करवा सकते हैं किसी पंडित से, और वहाँ उसको दक्षिणा देकर यज्ञोपवीत धारण कर सकते हैं। उसके नियम भी वो आपको बता देगा क्या क्या रखना है, किस तरह शुद्धि रखनी है, ठीक है। तो आप करें, कोई दिक्कत नहीं, करना जरूरी है। अगर कोई पूजा पाठ करता है विशेष तरीके से तो करना चाहिए उसको, ठीक है। और एक प्रश्न है अमित यादव जी। अनंत कोटि गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव जी, मैं नीना यादव, हरियाणा, महेंद्रगढ़ से। गुरु जी, मेरे और मेरे परिवार को अपना आशीर्वाद मिलता रहे, आशीर्वाद दो गुरु जी। व्यापार चलाने के लिए बाबा रामदेव जी महाराज का नाम लिखकर प्रतिष्ठान करना है, ये कैसे करना है? तो प्रतिष्ठान का नाम रखना है, इसमें कोई ऐसा नहीं कि आपको उनकी, देखो आप बहुत इसको एक अच्छे समझें कि हर प्रतिष्ठान का एक नाम होता है, ठीक है ना। आप वो हमें एक समर्पण है उस प्रतिष्ठान का, कि हमने कोई रख लिया, किसी ने, बहुत नाम होते हैं। वैसे आपको बाबा रामदेव करके अपने प्रतिष्ठान का नाम लिखना है। मान लीजिए आपने कोई खाद्य सामग्री की दुकान की, या आपने ऐसा किया कि कोई, मान लीजिए कोई भी कपड़े की दुकान है, कोई भी, तो बाबा रामदेव वस्त्र भंडार या बाबा रामदेव करके वो मिष्ठान भंडार। अगर मिठाई की दुकान है, वैसे आपको बाबा का नाम लिखकर अपने प्रतिष्ठान का नाम लिख देना है, ठीक है ना, बस। और उनको आराध्य बना कर भी रखना है कि दुकान के अंदर जहाँ पूजन स्थली हो, और बाबा रामदेव जी की महाराज की तस्वीर रखनी जरूरी है। ऐसा नहीं कि प्रतिष्ठान का नाम ही रख दिया। मैंने, देखो एक चीज समझो थोड़ा सा, हर इंसान के पीछे एक बल होता है, ठीक है ना, उसकी भक्ति का बल। आप हो सकता है बाबा को जानते नहीं है, हो सकता है आपने बाबा को कभी भक्ति भाव किया हो, 1% किया हो, लेकिन आपके गुरु जानते हैं, ठीक है ना। वो कह रहे हैं कि रखो, तो इसका मतलब ये है कि आपका बल उसमें कार्य नहीं करेगा। आपकी गुरु की भक्ति, कि आप गुरु के प्रति आपका समर्पण कितना है, और फिर गुरु की बात तो बाबा कार्य करते हैं। तो ये मैंने कहा
कि मेरा मेरा समर्पण बाबा के प्रति अनंत है, अपार है। और ये इस तरह समझ लीजिए कि मुझे बस उनका वरदान है, आशीर्वाद है, बस उससे आप खाओ कमाओ, ठीक है ना। और बाबा की एक तस्वीर रखकर उनकी सेवा करो, बस मेरे गुरुदेव ने कहा है। और अब बाबा आप मेरे सब पूर्णता करेंगे, पूरो हमारा धनी, तो बस आपका आपका काम चल पड़ेगा, उसमें दिक्कत नहीं है। दुनिया के 100 काम हैं, और अच्छा करना चाहते हो तो इसका इतना ही करो कि जब अपनी दुकान की जो खाता होता है, ठीक है ना, आप जहाँ लिखते ना ये खाता बही में लोग लिखना चाहिए, लिखते हैं अलग अलग। ऊपर पहली लाइन होती है जहाँ श्री गणेश जी का नाम लिखते हैं, ठीक है ना, वहाँ आप श्री इष्ट जब होता है उनका नाम यहाँ लिख दीजिए, श्री राम देवाय नमः। पुस्तक के ऊपर जब हर दिन एक पेज होता है जो हम खाता बही लिखते हैं, हर दिन एक होता है दिन का, दिन में रोक कर हिसाब लिखते हैं, श्री राम देवाय नमः। फिर नीचे एक लाइन लिखिए, जब लाइनें शुरू होती है, लाइनें शुरू होने से पहले श्री राम देवाय नमः ऊपर की ओर, ठीक है। फिर पहली लाइन शुरू होती है वहाँ लिख दीजिए, हर दिन के हिसाब लिखते हैं ना, तब श्री गणेश जी महाराज सहाय करें, श्री गणेश जी महाराज सहाय करें, और उस दिन की तारीख और उस दिन का वार लिखकर फिर खाता बही शुरू करें, ठीक है ना। और अच्छे से समझे, ऐसे ऐसे छोटे छोटे प्रश्नों को आप थोड़ा बुद्धि लगा के विवेक से करें, ठीक है। तो अब करोगे आपका काम चलेगा, ठीक है ना। और ऐसा नहीं कि सिर्फ नाम लिख दिया काम करें, आपको बाबा के प्रति समर्पण भी पूरा रखना चाहिए, ठीक है। और जिस दिन दूज वगैरह हो शुक्ल पक्ष की, उस दिन बाबा के निमित्त दुकान के अंदर प्रसाद चढ़ाएं, अड़ोस पड़ोस दुकान को दें। और कोई कहे तो कहे बस बाबा की मेहर है, बाबा करते हैं अपने। आपकी दुकान कैसे चल रही है, बस वो चलाने वाले धनी है, सब चल जाएगी। तो आपकी दुकान में कोई दिक्कत आएगी नहीं, कोई व्यापार में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। खुश रहिए। एक भारत जी दुबे इन्होंने का प्रश्न था पहले भी, इन्होंने लिखा पारस शिवलिंग भेजनी गुरुदेव। अभी देखो, पारस शिवलिंग एक ऐसी कोई मेरे पास दुकान तो है नहीं कि मैं पारस शिवलिंग आपको सीधी उठाई भेज दूं। इसके पीछे बहुत बड़ा, एक मैंने कहा था ना, प्रोसेस है बहुत बड़ा। पहले तो ये जो पत्थर है मैंने बताया था, इससे पारा निकालते हैं, वो ये अशुद्ध पारा सीधा मिलता है, उसको शुद्ध करने में बहुत समय लगता है। तो सीधा शुद्ध पारा निकालने के लिए सिंगरफ पत्थर होता है। अब सिंगरफ पत्थर आप यूँ कहें कि बाहर से यहाँ आता है, आप कहीं पढ़ोगे तो समझ जाओगे। तो पहले तो इसका शुद्धिकरण और इसको मंगाना ये भी बहुत है। इसको आप एक लिमिट समय मतलब वो जो होता है ना, वो जो लिमिटेशन होती है, या समझ लीजिए इसकी एक बंदितता होती है कि इतना ही खरीद सकते हो आपको, ठीक है ना। तो वो धीरे धीरे मुझे इकट्ठा करना पड़ता है, कभी कितना लिया कभी कितना लिया, ऐसे ऐसे करके जब एक समय में एक साथ आप मान लीजिए आधा किलो नहीं ले सकते, तो मुझे एक महीने में कभी आधा किलो, कभी किसी से थोड़ा थोड़ा करके उसको, वो आयुर्वेद में भी आता है, तो उसको लेके फिर उसको तोड़ भांग के शुद्ध करना पड़ता है। जब होगा तो मैं सबको कहूँगा, बहुत लोगों के पास नहीं है, तो ऐसा कोई होगा तो मैं आपको, मैंने कहा था सबको मैं खबर कर दूंगा, ठीक है। खुश रहिए। एक है प्रेम कंवर भाई साहब, जय गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। दादा गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, जब मैं सोहम करती हूँ तो सर अजीब सा हो जाता है, ऐसा लगता है कुछ सुना सुना हो जाता है, जैसे हिल रहा हो जैसे हिल रहा हो, और बाकी शरीर सही रहता है। पहले मैंने सोचा बीपी हो गया है, लेकिन डॉक्टर को दिखाया तो नॉर्मल है। सर भारी रहता है। गुरुदेव क्या करूँ? देखो, जो हिल रहा है ना, अंदर की चेतना है या अंदर का सूक्ष्म शरीर है। आप स्थिर रहते हो, आपको लग रहा है जैसे आपको कहते हैं ना, आजकल कहते हैं लोग देवी देवता बोलते हैं, तब वो आपका सूक्ष्म शरीर में हरकत होती है, उसमें आपको दिखाना नहीं है। सर भारी इसलिए रहता है कि हम पूरा ध्यान हमारे आज्ञा चक्र पर ले जाते हैं। बीच बीच में कभी कभी ऐसा लगता है सर भारी हो, तो आप आंखें खोलकर अपनी जो नाक की डंडी होती है ना, उसको देखना शुरू कर दीजिए, ठीक है ना, दोनों आंखों से। फिर इससे सर भारी नहीं होगा। थोड़ा आंखें खोल के कोई चीज़ पर त्राटक कर सकते हैं, गुरुदेव की तस्वीर देख सकते हैं। बाकी इसमें कोई डरने की जरूरत नहीं, इसमें बहुत अनुभव होंगे। इससे छोटी छोटी बातें बहुत हैं शरीर के अंदर हरकत। ये सिर्फ आपकी जो सफ़र है उसी का एक पड़ाव है, मुकाम है। चलते रहें आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
और एक प्रश्न है, ममता। जय गुरुदेव दादा, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, मेरा दंडवत प्रणाम। गुरु जी को काली पर है मेरी। कहती है, गुरु जी कोई काली परछाई है मेरी बेटियों को दिखाई देती है कोई ना कोई दिक्कत हो जाती है। कभी तीनों माँ बेटियों को एक दिन एक साथ पर में दिखती है। कभी कोई बीमारी हो जाती है। गुरुजी आपके आशीर्वाद से ही सब ठीक हो जाएगा। ऐसा लगता है किसी ने खिला दिया है अपने आप ही। नए कपड़े फट जाते हैं। कभी लगता है कोई घूम रहा है। कभी पूजा करती हूँ तो शरीर में टूट सुती दी सुई सी चुभती है। गुरुदेव जी मेरे को घर में कुछ भी नहीं करने देते। अब आप ही कुछ करें। मैं तो शिवलिंग की पूजा करती हूँ, बस मेरे पास पादुका भी नहीं है। मेरी सही टाइम पर पूजा नहीं हो पाती है। सारे दिन बेचैनी रहती है। मेरे नाम ने ममता बेटी पूजा प्रिंसी। गुरुजी बहुत परेशानी में गिरे हुए हैं, निकालो। देखो, एक एक बात समझो, ऐसी कोई आशीर्वाद नहीं है कि मैं यहाँ से कहूँगा और आपके बिना किए कि आपके घर पर या कोई आपको परेशानियाँ का निस्तारा हो जाए। जो विधियाँ बताइए, देखो आप एक बात समझो, मैंने 3 वर्ष से सतत आपको बता रहा हूँ, लेकिन ये कैसे कहूँ कि आपके घर पे कोई करने नहीं दे रहा है। और यहाँ से लोगों की समस्या किस तरह हो जाती है कि घर पे करने नहीं देते थे, घर पे बीच में बाधा आती है, मैं कर नहीं पाती हूँ, मेरे ये परेशानी है, मेरी ये परेशानी है। बस आप वहाँ बैठे बैठे वो कह दो कि मेरा परेशानी ख़त्म हो जाए। तो इतना बड़ा संसार है, आप सोचिए। और इस संसार में बिना कर्म, मैंने कहा, कुछ नहीं होता। मैं गुरु एक कर्म बता सकता है। मैं आपको झूठा झांसा नहीं दे सकता कि आप यहाँ बैठो मैं आपका कर दूंगा। अगर मुझे अभी जैसे बाबा की बात कही तो मैंने कहा समर्पण है। अब आप सोचते हो गुरुदेव के बाबा इष्ट हैं या शंकर भगवान इष्ट हैं या दादा गुरु जी उनके प्रिय हैं, तो वो काम कर देंगे। लेकिन उनके लिए भी आपको उनका प्रिय बनना पड़ता है, फिर जाके काम होता है। ऐसे आप कुछ करना नहीं चाहोगे, करोगे नहीं, कर नहीं पाओगे। आपकी तो 100 परेशानियां समझ लीजिए। लेकिन ये जो क्रियाएं हैं, ये जो विद्या हैं, ये इस तरह काम नहीं करती कि अब यहाँ बैठे बैठे कह दूंगा आपको बस काम हो जाएगा। लेकिन उसके लिए वो बात लागू कब होगी मेरी, जब आप काम करेंगे। फिर आपको नहीं लगेगा कि हाँ गुरुदेव ने कहा लेकिन फिर भी समस्या है। कारण इसलिए कि आपका समर्पण सेवा भक्ति में है नहीं। लोगों को लगता है कि हम ये नहीं कर पाते, वो हाँ आपका ठीक है, मैं मानता हूँ आप नहीं कर पाती, ठीक है, मान लिया घर में करने नहीं देते, ये करने देते, और हो सकता है वो चीज़ें नहीं करने देती, ठीक है, ये भी सही है। लेकिन कितनी विधियां नहीं करने देती। क्या पूजा नहीं करने देते घर पे, क्या करने देते हैं? तो दीपक नहीं कर सकते, शिवलिंग की पूजा सही से नहीं कर पाते, कभी होती नहीं होती। ये मैं इन सब चीज़ों को बहाना मानता हूँ। हो सकता है आपकी परेशानियाँ बहुत बड़ी है। कोई भी इंसान को जब परेशानी होती है तो उनको बहुत बड़ा लगता है कि मेरे साथ पता नहीं क्या हो रहा है। लेकिन निकलने के लिए सिर्फ रास्ता होता है। गुरु एक मार्ग पथ प्रदर्शक है, ये बात शुरू से कही। और आज तक अगर ऐसे प्रश्न अगर आपके पास हैं या ऐसी आपकी है, तो आपको ये समझ लीजिए कि आपको आगे का भान ही नहीं है कि किस अंधकार में मरोगे सब लोग आप। ये सत्यता है, मैं डराना नहीं चाहता। जिस अंधकार में लोगों की मृत्यु है, आप अनुभव करोगे कि कहाँ जाके मरोगे। इस गटर में मरोगे, कीचड़ दलदल से पैर उठा कर आगे चलना है कि नहीं चलना, इसी में उलझे जा रहे हो। गुरुदेव खुजली कर दो, यहाँ पीड़ा हो गई, यहाँ फोड़ा हो गया, यहाँ फुंसी हो गई। अरे आगे देखो, इस शरीर में उलझे रहोगे। इस शरीर का ही सब कुछ करना चाहते हो कि ये शरीर ही अमर हो जाए, इस शरीर में ही बाधाएं खत्म हो जाए। ये तो चीज समस्या इसलिए बताई कि थोड़ा आपको आराम मिले ताकि आपकी भक्ति बढ़े। लेकिन यहाँ है नहीं। यहाँ ये भी मैं अनुभव कर रहा हूँ कि 2 के काम हो तो कोई कहता है कि गुरुदेव मेरे बच्चों की शादी हो जाए। अरे ठीक है, लेकिन ये भी समझो कि बच्चों का प्रारब्ध होता है, ये कितनी बार कहना पड़ता है। प्रारब्ध का अर्थ समझते हो किस तरह कि हर चीज का प्रारब्ध क्या है? क्या है जो
इस संसार को चला रहा है? क्या है ऐसी कोई विद्या जो चला रही है? कभी रामायण को पढ़ा होगा, कभी अनुभव किया होगा, तो एक प्रसंग था कि करम गति टारे नहीं टरे, गुरु वशिष्ठ पंडित सब ज्ञानी, रची रची लगन धरे, पिता मरण और हरण सिया को, वन वन विपत्ति परे, करम गति टारे नहीं टरे। भगवान श्री राम है, जो सुबह तो उनका दास तिलक होने वाला है, और संध्या के समय, और वो तैयारी कर रहे हैं। गुरु वशिष्ठ कितने बड़े बड़े ज्ञानी हैं, जो उनके ये तैयारी कर रहे हैं कि सुबह उनका राज्याभिषेक होगा, ये होगा, ये होगा। लेकिन उनके साथ क्या हुआ? सुबह उनको वनवास हुआ। क्या ज्ञानियों को नहीं दिखता? तो ज्ञानी क्या करें, उनका कर्म पीछे से ऐसे ही है। प्रभु है तो क्या है, पीछे जन्मों के कर्म कितने बड़े बड़े लोगों ने सहे। राजा हरिश्चंद्र है, या दशरथ जी है, विक्रमादित्य आदि पुरुषों ने बहुत बहुत विपत्तियां सहन करी, और सहन कैसा नहीं करे। और वही भगवान श्री राम जंगल में बैठे हैं, पिता की मृत्यु कहाँ हुई है, और सिया जी का हरण हो गया, वन वन विपत्ति में घूम रहे हैं। क्या उनका उनके पीछे भी प्रारब्ध है? कभी आपको लगेगा, कोई पढ़ोगे तो उनको श्राप हो गया, कभी सीता जी को श्राप, मतलब जो कर्म की गति है उसकी वजह से सब ये भोग्य योनियां चल रही है। और आज करोगे तो आगे और मरोगे तुम लोग। आज ऐसा करने लगोगे ना, तो ऐसे काल की बासी गुरु कुछ नहीं कर सकता फिर। तो उसमें गुरु क्या करे? लेकिन गुरु कर्म बताएगा ताकि आराम मिले। ये आराम मैं इतना नहीं दे सकता, या इतना सोचना ही भी मत आप। कैसा आराम ले लो गुरु से, कि वैसे इस जीवन में यहाँ बस तैरते रहो मेंढक की भांति एक कुएं के अंदर। ऐसा नहीं कि सागर देखा नहीं, जिसमें तरोगे तो आपकी हड्डियां ही गल जाएगी। अगर कोई मेंढक सागर पार करते हुए किसी मेंढक को देखा है कि समंदर पार कर ले, नदी पार कर ले? नहीं, वो कुएं के मेंढक की भांति, उसको लगता है बस एक डुबकी मारी, यहाँ आराम है, बहुत बड़ा तैरना, मैं तैराक बन गया हूँ, सीख लिया हूँ मैंने। अरे तेरे लिए समंदर है, और वो समंदर जब आएगा तो तुझसे किनारा नहीं मिलेगा। तू तैरना जानता है, लेकिन उतना नहीं तैर पाएगा जिससे तू पार हो जाए। सारा सुख, सारा कुछ इसी जीवन के लिए करना चाहते हो, और ये तो इसलिए बताया है सारी चीजें। ये मेरा कोई लक्ष्य नहीं है तुम लोगों को खुश करने का, कि तुम लोग यहाँ धनी हो जाओ, यहाँ बहुत कुछ हो जाए तुम लोगों को। ये अगर इसी को लक्ष्य समझोगे तो तुम लोगों को गुरु की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें कोई ओझा, कोई ऐसा कोई देखना चाहिए जो बहुत बड़े बड़े टोटके बताता हो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। विधियां हैं, लेकिन विधि के लिए भी एक पात्रता होती है। हाँ, मैंने कहा सब विधियां हैं। गुरुमुखी इंसान के लिए सारी विधियां फलदायी है, उसको विधि का पता होना चाहिए। लेकिन वही विधियां आपको कर्म के अनुसार बताइए। भाई आप भक्ति करते हो और आपको ज्ञानी हो, तो आप विधि करोगे, आप उससे निकल जाओगे बस। तो आपको कर्म करना है, ठीक है। इस तरह नहीं, कोई भी विधि नहीं होगी। अगर इस तरह पूछते हो तो आपको करना ही नहीं चाहिए, आपको सब चीजें छोड़ देनी चाहिए। कि अब तक आप इतना नहीं समझोगे, एक छोटी सी परछाई कोई दिखे, घर में बर्तन बजे तो आपका कलेजा फट जाता है, पता नहीं गुरुदेव क्या। अरे कौन मारने वाला है? वो तो जो खुद ही मर चुका है, वो किसी को भला क्या मारेगा? और ऐसे डरे डरे कलेजों में घूमते हो, पता नहीं तुम लोग। अरे वही तो इंसान है जो आत्माओं से खेलते हैं। वही जाके मैंने शमशान में जाके पूजा कर ली, कोई मुझे तो मारने वाला नहीं है यहाँ। तुम लोगों को कौन सी आत्मा मार रही है घर में? गिरती घर की शुद्धि करो, निकल जाएगी सीधी। घर में कूड़ा कचरा होता है कि नहीं होता है? कि हाँ होता है गुरुदेव। तो झाड़ू है कि हाँ, सफाई करो आप। और हुंकार रखने वाले कहाँ? भगत एक हुंकार रखता है कहाँ? क्या डरे ठहरे ऐसे जियोगे तो कैसे कैसे जिंदगी निकालोगे? मर ही जाओगे तुम लोग। एक कंकर बजेगा नहीं का कलेजा फटेगा। घर में एक समस्या नहीं आएगी, ऐसा सोचे गुरुदेव ऐसे आगे जैसे मरना पड़ेगा मैं तो। अरे भाई, आपका जीना ही बेकार है, आप आज ही मरो। एक हुंकार नाम की चीज, एक पुरुषत्व नाम का चीज होता है। एक तुम लोगों की क्या गलतियां हैं, पता नहीं कैसे हो गए वो तुम लोग। खाना पीने से कहते हैं कि अन्न से विकार हो गया, खान से पान से मन से विकार हो गया। हुंकार नाम की चीज, अरे एक गुरुमुखी इंसान, एक भक्त इंसान है, कहीं चल जाए, उसकी कोई गंदी जगह हो या कोई ऐसी जगह हो जिसको लगे आपका मानना है कोई प्रेत आत्मा, भूत आत्मा, अरे उसको जगह छोड़नी पड़ती है। वो कौन सी जगह छोड़े? और जहां आप बैठोगे, मैंने कहा वो वहां तो आना संभव ही नहीं है। अगर आप हुंकार, आप डरोगे तो एक पेड़ भी आपको प्रेत की भांति लगता है कि हिल रहा है गुरुदेव, कुछ काला काला। और आप में हुंकार हो तो कोई आपको कह दे भाई आप एक दिन मेरे घर पे आओ, मेरे घर शुद्ध हो जाएगा, हो जाएगा।
लेकिन आप में वो हुंकार नहीं है। आपका खुद का कलेजा भी इतना डरा डरा है कि पता नहीं जीवन कैसे निकलेगा, क्या होगा मेरा। तो आप कर्म में निष्ठा रखो, भक्ति करते हो। हाँ गुरुदेव आपको ये सुनने से क्या हो गया मेरा भला? अगर आप 3 वर्ष से मुझे सुन रहे हो तो इसमें मेरा क्या भला है? आप लिख के बताओ कि आपका भला है गुरुदेव, आप सुनो। मेरा कुछ में कोई भला नहीं, आप ही का भला है। 3 वर्ष से सुन रहे हो तो, और संयम से सुना होता तो आज से अभी नहीं, 1 वर्ष पहले मैंने कहा था, जिस दिन आप 21 अमृतवाणी का पान कर लेना, सुन लेना और श्रद्धा से याद ही कर लेना, आप किसी भी पुस्तक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं नए नए टोटके नहीं बता सकता, इसको ये कर लो वो कर लो, वो टोटकों का काम नहीं है। ये तो एक विज्ञान की बात ही है, वास्तव में एक विज्ञान है। लेकिन आप इतने पढ़े लिखे हो, हाँ हो, कुछ टीचर हैं, कुछ डॉक्टर हैं, लेकिन इतने भी पढ़े लिखे नहीं हो जो मैं कहूँ और आप समझ जाओ कि वो विज्ञान भी है, नहीं समझ पाऊंगा। लेकिन धीरे धीरे प्रयास करता हूँ, कभी ज्ञान से समझाऊं, कभी विज्ञान से समझाऊं। लेकिन एक कोई डरने वाला हो, वो भला समंदर में क्या डरे, क्या तैरेगा? वो तो मेंढक के कुएं की भांति, जो कुएं का मेंढक होता है उसमें, वो सोचता है बस इतना ही हो, इतने में हो गया हमारा। अरे बहुत बताना है आप लोगों को। मैं तो ऐसे ही हैरान हो जाता हूँ कि आगे कहूँ उससे पहले तो मुझे ये लगता है कि किसी को ये बताना पड़ेगा, किसी की शादी नहीं उसके लिए मंत्र बताऊंगा। ये तो यही, ये गुरु का काम थोड़ी, ये काम ही नहीं है वास्तव। अगर मैं करता हूँ तो मैं खुद ही गलत करता हूँ, मान लीजिए। लेकिन ठीक है, एक प्रेम की वश आपके प्रश्नों के जवाब दे दूं, लेकिन ऐसा नहीं है। गुरु को अपना कार्य करना होता है, आपकी नादानी को नहीं देखना होता है। और समझ नहीं पा रहे हो, पता नहीं कैसी समझ है तुम लोगों की। अपने कर्म करो, श्रद्धा रखो, और ऐसी छोटी छोटी ऐसी कोई परछाई, जब आप ही मानते हो ईश्वर के बिना कोई मारने वाला नहीं है, तो कोई परछाई के वर्ष बैठो, ये परछाई मेरे ये कर दी, कुछ नहीं करेगी। डरे हुए को पूरी दुनिया डराती है। ठीक है, तो आप समर्पण रखो और कर्म आपको करना होगा। ठीक है, मैं इसको बात को नहीं कहूँगा, मुझे गुस्सा आएगा ज़्यादा। ठीक है, खुश रहिए। एक है प्रश्न दीपा पांडे जी, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव आपको, मेरे गुरुदेव भगवान आप जैसा कोई नहीं। गुरुदेव भजन भगवान में सुबह शाम मनोकामना दीपक जलाती हूँ। यही कामना गुरुदेव से करती हूँ कि अंतिम समय में गुरुदेव प्रत्यक्ष दर्शन दे और मेरी आत्मा उन्हीं में समा जाए। गुरुदेव मेरी कामना सही है या नहीं, कृपया जरूर बताइएगा। गुरुदेव जब मेरी कोई कामना नहीं रही, गुरुदेव आपका आशीर्वाद मिलता रहे हमेशा, और यही बहुत है। गुरुदेव आपकी कृपा से इष्ट देव के दर्शन होते रहे, अपना आशीर्वाद दीजिएगा। देखो, गुरु के प्रति एक समर्पण और गुरु के बताए हुए कर्म के अनुसार क्या होता है, मैंने अपने गुरु का अनुसरण किया, आप अनुसरण करो, ऐसे ऐसे एक दूसरे में समा जाते हैं अपने आप ही। जैसे कोई बाहर पड़ी समिधा एक दिन हवन करते करते बाहर हवन कुंड में चली जाती है, तो अंतमति सो गति, ये एक लाइन बहुत बड़ी है, आप इसको ध्यान रखना। हाँ, हर चीज करते हुए समर्पण, बस मैं अपने गुरु के कहने अनुसार पूजा कर रही हूँ, गुरु के कहने, तो वो सारी पूजा, सारी देवताओं, ईश्वर जो परमेश्वर है, महादेव साक्षात, उनकी वाणी यही है कि गुरु में समर्पण और इष्ट की भक्ति। गुरु कहे वैसे ईश्वर की भक्ति से ईश्वर की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो आशीर्वाद है। अनीता बड़सारा, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव जी, आपके मुख से मेरा नाम सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे शरीर के टेस्ट होंगे, मुझे आपका आशीर्वाद है, सब ठीक हो जाएगा। हाँ देखो, आप कुछ लोग हैं जो छोटी मोटी बीमारियों से हो जाती है, देखो शरीर में है, मैंने कहा एक कच्चे पेंट की बात है, इसीलिए तो इसमें ज़्यादा उलझना नहीं है। इसको ठीक किया, अपना काम निकाला, फिर चले। हमें पता भी है कि ये साथ नहीं देने वाला, ये पूरा धोखा देगा, तो इसको थोड़ा सा काम लिया, और इसमें इतना नहीं उलझाना कि बस ये तो हमारे जीवन का साथी है, ये साथी के भरोसे मत रहना आप इतना ज़्यादा। ठीक है, इसको, लेकिन हाँ, इतने सब लोग हो, ये सदा मैं कामना करता हूँ खुद ही पूजन पाठ में, और आपके लिए भी आशीर्वाद सा है कि कभी कुछ नहीं होगा। आप जितने भी कभी बीमारियां हो, तो देखो अंतिम समय तो सबका है, कभी जीवन में आता है, वो टल नहीं सकता, और उससे पहले आपको कोई व्याधि होगी बीच में, तो आशीर्वाद है, और सबका कुछ ना कुछ आप अनुभव कर लोगे उसी वक्त, चाहे आपके ऑपरेशन है, चाहे कोई छोटा है समस्या, आपको वो हरा नहीं सकती। आशीर्वाद है कि आपके बस सब कुछ अच्छा होगा, चिंता मत करिए, खुश रहिए।
एक प्रश्न है आदर्श कुमार से। आदर्श कुमार, जय गुरुदेव। गुरु गणेश नाथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मैं पात्रता रखता हूँ तो मेरा भी नामकरण कर देना। आपका आदर्श कुमार ओझा। गुरुदेव, UPSC का एग्ज़ाम देना चाहता हूँ और PCS जो कि DSP, आप आशीर्वाद दें कि मैं सफल हूँ, भक्ति सफल है, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ पा रहा हूँ। गुरुदेव, देखो बहुत बड़ा आशीर्वाद है आपको। देखो कभी भी एक कुछ लोगों के पढ़ाई करने वाले हैं और अपने जीवन को सफल करने वाले, देखो कभी कभी ऐसा जब बहुत बड़े एग्जाम या कोई ऐसी तैयारी करते हो आप, जब आपका आपका आपके जीवन को भी आपको संवारना होता है और अपने आप को साबित करना होता है, तो एक बहुत बड़ी बात है कि आशीर्वाद है, लेकिन ये ध्यान रखो आप पूरा एक संकल्प से उसमें इतना झोंक दो। अगर ये भी गुरु का आशीर्वाद है कि मान लीजिए कि आपको पूजन पाठ की जगह 2 घंटे पढ़ाई करनी पड़े, तब भी ऐसा आशीर्वाद माने कि गुरुदेव का आशीर्वाद साथ है, और तन मन से और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के पहले रुको मत, ये अधिक विश्वास रखो, ये एक साधना की भांति है। और मैंने एक बात थोड़ा आपको बता दूं, मैंने कहीं सुनी थी कि एक हमारे वो एक थे, कुछ वैज्ञानिक थे हमारे, मुझे ये पद का पूरा पता नहीं है, APJ अब्दुल कलाम, ये हमारे देश के एक वैज्ञानिक भी थे और अच्छे इंसान थे। तो उनकी एक पुस्तक मैंने पढ़ी थी, आपने कहीं सुनी होगी, उनकी पुस्तक थी, उसमें कोई वर्णन था। तो उन्होंने कहा कि मैं घर के अपनी बहन के गहनों को बेचकर एग्ज़ाम देने आ गया था, और कोई ऐसा प्रसंग था कि वो इंटरव्यू देने गए थे, देहरादून के आसपास कहीं पे ऐसे था। तो उन्होंने कहा इंटरव्यू देने गए, तो वहाँ पता चला कि काफ़ी लड़कों की भीड़ है, तो उनका मनोबल है वो कमज़ोर पड़ गया, मनोबल कमज़ोर पड़ गया और वो घबराए। वहाँ से उन्होंने मरने तक का सोच लिया और वहाँ सोचा कि मेरा नंबर नहीं आएगा, ठीक है ना। तो एक हीन भावना आ गई उसके अंदर। उन्होंने हरिद्वार के पास आए और पहाड़ी में कहीं मरने का सोचा, तो वहाँ शिवानंद जी संत थे, आज भी, अभी तो नहीं है, उनका संप्रदाय चलता है। शिवानंद जी संत थे, उन्होंने देखा वहाँ पर और संत ने उनको देख के भाप लिया, भाई आप मरने के लिए पहाड़ पे चढ़े हुए क्या? तो रोने लगे। तो उन्होंने कहा भाई जितने लोग हैं उनको मत देखो, आप ये देखो कि ये इंटरव्यू सिर्फ मेरे लिए ही है। लक्ष्य वही उसी को प्राप्त मिलता है जो ये मान लेता है कि बस ये वो लोग नहीं है और मेरे लिए ही है, और मैं आशीर्वाद देता हूँ कि ये बस तुम ही निकलोगे, बाकी सबको तुम देखना ही बंद कर दो। ये सोचो सिर्फ इंटरव्यू मेरे लिए, ये नौकरी ही मेरे लिए है। और ऐसे करके उन्होंने आशीर्वाद दिया। अब्दुल कलाम गए वहाँ पर और उनका ही सिर्फ जिनका सिलेक्शन होना था, सिर्फ उन्हीं का उनका 1 नंबर था उनके अंदर। तो ये सब प्रसंग मैंने पढ़ा था, टूटा फूटा, कहीं याद नहीं मुझे पूरा। तो ऐसे ही कभी भी लक्ष्य निकलो ना, तो कभी भी, मैंने कहा ना, पुरुषार्थ और भाग्य दोनों काम करते हैं। भाग्य गुरु की वजह से बदलता है, लेकिन उसमें पुरुषार्थ भी आपको करना होता है। कोई भी विधि पूजन पाठ की क्यों ना हो और कहीं सफलता क्यों ना हो, और कभी कभी ऐसा लगता है कि हम पूजा पाठ करते हैं गुरुदेव, तो अगर तो आपके कार्य में अगर पूजा पाठ बाधा है, तो वो भी आप कार्य को भी गुरु की, कहते हैं ना, काम भी पूजा ही है, उस काम को गुरु को समर्पण कर दो। ये गुरुदेव, ये जो नौकरी है कोई भी, बस मैं लोगों की भलाई लिए करूँगा, और 2 घंटे पूजा भले ना हो, लेकिन पूजा की जगह यही मेरी पूजा है, पढ़ाई मेरी पूजा है, मेरा जीवन सफल होगा। आप अच्छे ओहदे पर जाते हो तो लोगों का भलाई होता है, तो लोगों की भलाई को मानकर अगर करते हुए ईश्वर से आशीर्वाद लेते, तब ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है और सफलता मिलती है, ठीक है। तो आशीर्वाद है, पक्के मन से विश्वास से लगो हर काम से। गुरु की इंसान तो क्या कहूँ कि किस प्रकार होता है, बाकी ठीक है, लोग के जैसे समर्पण। अगर दृढ़ इंसान हो तो ये मान ले गुरु के कहने से आपको ये भी एक भान रखना, गुरु ने कहा है बस मुझे करना है तो मैं करके दिखाऊंगा। तो यही गुरु की परिभाषा होती है कि गुरु ने कह दिया, अर्जुन को कहा अर्जुन तुझे विश्व, ये नहीं मैं आशीर्वाद देता हूँ कि तुझे विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनना है। उन्होंने ये कहा अर्जुन अगर तू मेरा शिष्य है तो मुझे मेरी जो मेरा ज्ञान है उसको सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करके बता कि तू विश्व का सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर बन के बता।
तब तेरे गुरु का सम्मान भी उसमें है, ठीक है ना। तो वही बात है, आशीर्वाद है, खुश रहिए। एक है चंदन सिंह, जय गुरुदेव, कोटि कोटि प्रणाम। मैंने पहले 5-6 बार कपड़े की दुकान किया, सफल नहीं हुआ। जब से मैंने आपके कहे पर रामदेव टेक्सटाइल्स नाम रखा हूँ, तब से व्यापार अच्छा चल रहा है। जय गुरुदेव, आशीर्वाद दीजिए, बनाए रखें। हाँ बिल्कुल, यही करना है चंदन सिंह जी। और उसके बाद मैंने कहा, जो डेली जो खाता है वहाँ रखिए, आशीर्वाद है, ठीक है ना। बाबा निश्चित ही करेंगे, बस आप विश्वास रखो। मैंने कहा ना, 100 है दुकानें चल रही, ठीक है, प्रतिस्पर्धा है, लेकिन आपकी 100 में से अगर 99 चले ना चले मैं नहीं कह सकता, उनका सबका अलक्रम है, हो सकता है वो भी चले, लेकिन आपकी दुकान पे कुछ नहीं, आँच नहीं आएगी, वो चलेगी ही चलेगी, ठीक है ना। बाबा कल्याण करे आपका। हुक्म सिंह जी, हे पिता परमेश्वर, मेरे सदगुरु भगवान जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। पुत्र का नमन स्वीकार हो गुरुदेव। ये पुत्र आपका शुरू से ही आपकी सेवा करता है गुरुदेव, आपकी आज्ञा का पालन करता हूँ गुरुदेव। इस सेवक पुत्र का मार्गदर्शन कीजिए। हमारा घर पीपल वट वृक्ष के नीचे है, उसकी छाया पर है, और ग्रामवासी उसकी पूजा भी करते हैं गुरुदेव। कृपा करके मार्गदर्शन कीजिए कि उसकी छाया शुभ होती है या अशुभ, ये मार्गदर्शन कीजिए। देखो, ये बहुत ही बड़ा एक प्रश्न है अपने आप में। ये आपने बहुत लोगों से सुना है कि वट वृक्ष अलग हो गया, पीपल। अगर वट वृक्ष की घर पे छाया होती है तो उसका थोड़ा सा प्रभाव जितना पीपल जितना नहीं रहता, और कोई सुखदायी रहता है घर पर। और पीपल की छाया पर क्या होता है कि ऐसा नहीं कि पीपल तो सुख साक्षात नारायण है, लेकिन पीपल में क्या होता है कि अब ये मानिए छोटी छोटी सूक्ष्म ऊर्जाएं जितनी देवी हैं, सब उनके ऊपर उनका वासा रहता है, रहना अब बोलते हैं ना, जिसके ऊपर उनका ठिकाना होता है, रहने का स्थान होता है पीपल की छाया के। पीपल पर रहता है, उसकी छाया एक प्रतिबिंब है। हम बोलते हैं ना, पेड़ की छाया पड़े तो घर शुभ हो जाता है, भगवान की छाया पड़े तो घर शुभ होता है, किसी संत की छाया पड़ जाए तो भी घर शुभ। मतलब छाया का प्रभाव हम बहुत मानते हैं अपने धर्मों में। तो वैसे ही पीपल में सारे देवी देवता विराजमान हैं, सारे देवी देवता, प्रेत नहीं। पितरों का वास भी पीपल के अंदर है, वो भी एक पॉजिटिव एनर्जी है, नेगेटिव नहीं है। अब क्या होता है कि ये एक भ्रम होता है कि पीपल की छाया घर पे पड़ने से हमारे घर का गलत हो जाता है, ये होता है। लेकिन फिर भी लोगों का मानना है कि बहुत ऐसा प्रश्न है कि पीपल की छाया घर पे पड़ती है और घर में धीरे धीरे अशांति या घर में नुकसान होने लगता है, घर में सफलता रुक जाती है, इनकम रुक जाती है, झगड़े होते हैं और घर में अशांति। इसका कारण ये समझिए, जिस घर में बहुत ज़्यादा पूजा पाठ होता हो, घर के लोग सही हो, उस घर के पे पीपल की छाया क्या, पीपल को लगा दिया जाए तो भी पीपल उस घर का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसकी छाया सदा उसको फल देगी, वो उसके घर पे कोई नुकसान नहीं होगा। और जिस घर के ऊपर पीपल की छाया गिरती है और घर के लोग थोड़ा सा गलत चलते हैं, उस छाया के मतलब समझिए कि वो एक मंदिर की बात। ये समझ लीजिए आपका घर एक मंदिर में है, घर एक मंदिर के अंदर बना हुआ या मंदिर की सीमा के अंदर बना है। अब मंदिर में तो गलत काम चलता नहीं, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ है कि घर के व्यवहार चलेंगे तो कोई बात नहीं, उस घर के नीचे झूठ कूड़ कपट ऐसा चलेगा तो उस घर में जरूर बिल्कुल अहित होगा। ये 100% ये सत्य है। इसमें कोई कहते ना कि आडंबर है या ऐसा कुछ नहीं, ये परम सत्य है। अगर घर के लोग बहुत ज़्यादा पूजा करते हैं और उसी घर में उसी पीपल में जल डालते हैं और घर में एकदम पूजन स्थली सही है और पूजा पाठ होती रहती है, भजन कीर्तन या जैसा भी घर की परम शुद्धि है, तो उस घर में अतिरिक्त शुभ फल आने लगेगा उस पीपल की वजह से, छाया गिरने वाला उसकी वजह से। वट वृक्ष भी ऐसा ही करता है, लेकिन वट वृक्ष से उसका प्रतिशत कम है, वो ब्रह्म पौधा है, उसमें एक ब्रह्म ऊर्जा निवास करती है। और पीपल में सारे देवी देवता निवास करते हैं, पितरों का वास भी। अगर इसलिए जिस घर पे छाया गिरती है ना, तो अगर हम घर नहीं हटा सकते और पीपल को हटाना संभव नहीं है, तो आप ऐसा करें कि घर की महिलाएं जो नित्य प्रतिदिन जो पीपल को जल देती है वो जल दिया करें, ठीक है ना। जब शनिवार को या रविवार को 2 दिन नहीं देते शायद, वो आपको छोड़ना है, बाकी नित्य प्रतिदिन पीपल की करें। और वहाँ एक और अच्छा कर सकते हैं कि अपने घर से अगर जल कभी डालते हैं नहीं डालते हैं या कोई किस समय नहीं डाला जाता, कई बार में वर्जित होता है,
तो आप नित्य प्रतिदिन एक सरसों का तेल का दीपक अगर पीपल पे कर देते हो, आपके घर से चला जाता है, तो आपके घर पर कोई भी उस पीपल का दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्योंकि ये समझिए पीपल आपकी सीमा के अंदर है, छाया वो भी आपकी सीमा के अंदर है। आपके घर से पूजन की कोई चीज़ वहाँ जा रही है, तो उनमें निवास सभी देवी देवताओं का शुभ प्रभाव आप पे पड़ने लगता है और आपका घर पहले से ज़्यादा उन्नति में आ जाता है। ये बस इतना ही समझना। ऐसे विज्ञान बहुत है, इतना समझना है कि आपके द्वारा या घर के द्वारा नित्य प्रतिदिन एक दीपक सरसों का जाता है, उसके अंदर पीपल के अंदर परिक्रमा कर कोई भी सामने तो बहुत शुभ भी मान सकते हैं। और अशुभ कब होता है कि उस घर का कोई इंसान उसकी छाया में रहता भी है, कभी पूजन पाठ नहीं करता, गलत रहता है, गलत ढंगे आचरण है, नशा पता करता है, झूठ बोलता है, कपट होता है पीपल के नीचे छाया के नीचे में, तो वो सब मारे जाते हैं, वो सब उनका दुष्प्रभाव पड़ता है। इसलिए आप रहते हैं तो एक नियम पालन कर लें, नित्य प्रतिदिन एक सरसों के तेल का दीपक पीपल में अर्पित करना है, चढ़ाना है। और 1-2 दीपक रखें, एक दूसरे दिन वो जब दीपक का उजाला कर दीपक जला के आए तो पहले वाला दीपक लेके आए, साफ करें, फिर उसको बदल कर रोज उन 2 दीपक से कभी एक दिन कभी दूसरे दिन ऐसा करके रोज दीपक जलाया करो और उसके सारे शुभ प्रभाव आएंगे, आपके कार्य भी बहुत जल्दी होने लगेंगे। लेकिन ये तो आपको हमेशा करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। एक आशीर्वाद देना चाहूँगा, मेरी प्रश्न नहीं है, मैंने खुद ही अंतरात्मा से इसको कहा है, राहुल खिची है, इनको बस मेरा आशीर्वाद है, खुश रहिए। एक प्रश्न है मुकेश तिवारी जी, सतगुरु भगवान, मैं ज्ञान और मोक्ष के लिए कितनी भी कठिन से कठिन साधना करने को तैयार हूँ। 2021 नहीं 20-21 साल की उम्र से मेरी ईश्वर की प्राप्ति की आतुरता व्याकुलता चरम सीमा पर थी। 1.5 साल पहले मैंने सूर्य भगवान से गुरु की प्राप्ति की आकांक्षा व्यक्त की और प्रार्थना की, फिर मेरे संबंध आपसे स्थापित हो गया। 15 दिन प्रार्थना की, प्रभु ने सुन ली। और इनका कहना है मुकेश तिवारी जी, गुरुदेव भगवान जब गुरु मंत्र दिया था, जब अपने गुरु मंत्र दिया था उस समय कहा था 5 बजे आसन पर नहीं पहुँचे, दिन में 4 घंटे तक नहीं किया तो आप जीवन में नहीं उतार पाएंगे। गुरुदेव भगवान, मैं भास्कर का उपासक हूँ, सूर्य भगवान का। बचपन से ही सूर्य अष्टक स्तोत्र 108 आदित्य हृदय स्तोत्र के 3 पाठ करता हूँ। 1 घंटे का पूजा सूर्य भगवान की, अतः सूर्य भगवान की पूजा उपरांत उनको नहला कर दीपक दान करके 1 घंटा सोहम साधना करता हूँ विष्णु सहित। देखो आप सब कुछ सही कर रहे हैं, कभी कभी कहते हैं ना कि एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। आपको अब विष्णु भगवान सहस्त्र नाम करने की जरूरत नहीं है, कनक धारा स्तोत्र करने की, आपने कहा कनक धारा करते हैं, वो स्तोत्र करने की जरूरत नहीं है। और आसन पहुँच कर सोहम साध, आप बस देखो सूर्य, आपको 12 आदित्य का पता है, यहाँ हम नादानी कर देते हैं कि अब मैं कहूँ कि मैं भगवान शिव को पूजता हूँ, भगवान काल भैरव को पूजता हूँ, महाकाल को पूजता हूँ, तो आप गलत हो जाते हो। आपको ये समझना है, गुरु इसी का नाम है। संशय हम इसका क्या करते हैं कि हम ज्ञान की प्राप्ति और सब कुछ करना चाहते हैं और सारी चीज़ें करते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम सब कुछ अच्छा है, कनक धारा बहुत अच्छा है, लेकिन आपको वर्जित है। क्यों? कि एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। आपकी जो एक ही कामना है भगवान सूर्य के निमित्त, सूर्य भगवान साक्षात आदित्य हैं, विष्णु भगवान का स्वरूप ही है। 12 आदित्य हैं, उनमें सूर्य भगवान का ही नाम शामिल है विष्णु के स्वरूप में, ठीक है। तो विष्णु सहस्त्र नाम करने की जरूरत नहीं है। जितनी पूजा सूर्य भगवान की आप इतना मान लो, कहते हैं इतने घंटे कर रहे हैं, तो आपको किसी की आवश्यकता नहीं है। सोहम साधना आपको करनी है, ये आपके मुक्ति और मोक्ष के मार्ग है, प्रशस्त करेगी, जीवन के पूर्व जन्मों के संस्कार को हटाएगी और आपको योग की ओर अग्रसर करेगी। और बाकी आपका जो सूर्य भगवान की उपासना है वो आपको अपने आप तेजस के रूप में ले जाएगा और आपको बाकी चीज़ें, फिर हम 4-4 घंटा बैठे रहते हैं। फिर बहुत लोगों के प्रश्न थे कि मैंने ये किया था, मैंने दुर्गा सप्तशती कर दी, कुंजी का पाठ। अरे देखो, मैंने बताया सबको, लेकिन मैंने कहा जिसके लिए जो उचित है वो एक ही करें, ये आपको समझना है। विधियाँ बताई, इसका मतलब ये नहीं कि आपने 50 विधि कर ली, फिर तो
आपको सुलझाऊंगा, मैं खुद ही उलझाने वाला हो गया, कभी ये भी कर लो वो भी कर लो, वो नहीं करना। आपको मैंने कहा, कितनी बड़ी बात कही कि एक गायत्री मंत्र की माला कर लिया करो। सूर्य भगवान आपके उपासक है तो सूर्य भगवान की आराधना करो। सूर्य में भी गायत्री की ऊर्जा समाहित है और उनको ये मंत्र समर्पित है। वो उनकी अलग एक वर्णन आएगा गायत्री के बारे में जब सूर्य की तरफ उपासना करते हैं हम। तो आपको विष्णु सहस्त्र नाम कनक धारा ना करें आप, और सिर्फ सूर्य भगवान की उपासना करते हैं तो उनसे जो कामना होगी वो उससे पूरी हो जाएगी। आपको अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और हाँ, कभी कभी दिन विशेष में पूजा बताऊं कि ये लक्ष्मी जी की पूजा करनी है, तब उनको आपको जरूर करना है। बाकी डेली में आपको वही नित्य कार्य करना है। मान लीजिए कोई भगवान शिव की माला करते हैं तो उनको शिव को समर्पित शंकर भगवान की पूजा करें, ऐसे ऐसे करना है। और दुर्गा सप्तशती करते तो दुर्गा सप्तशती कर ली, दुर्गा चालीसा अलग कर लिया, बीच में गायत्री चालीसा कर लिया, शंकर भगवान कर लिया, बीच में भैरव जी के दीप कर लिए, तो आप उलझ जाओगे, किसी चीज़ को पूरा प्राप्त नहीं करोगे, ठीक है। तो बाकी सब चीज़ें बंद कर दी, एक ही चीज़ है, और यही उलझनों को सुलझाने के लिए गुरु का कार्य होता है, ठीक है। खुश रहिए। और एक सुखविंदर, इन्होंने एक प्रश्न लिखा है, पहले तो उनको आशीर्वाद है। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सदगुरु भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्री चरणों में आज रात आपके श्री चरणों में जब से आपका साथ मिला है, अच्छा ही अच्छा चल रहा है। गुरुदेव जी, मुझे मेरे घुटनों में इतना दर्द था कि मुझे बैठा नहीं जा सकता। अब मैं करीब 1-1.5 घंटा बैठकर पूजा करती हूँ और मेरे गर्दन में भी दर्द सर्वाइकल था, वह भी ठीक हो गया है। 80% ठीक हूँ अब तक। जब आपसे ज़िंदगी में आए, जब मेरी आप ज़िंदगी में आए हो, तब से आपकी कृपा बरस रही है। गुरुदेव जी, मेरी ज़िंदगी में सब अच्छा चल रहा है, आपकी पूरी कृपा मुझ पर है। जबकि मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं पाती। एक बार तो हम जब पूर्ण हो जाए, जब पूर्ण हो गया, लेकिन दोबारा पता नहीं क्या हुआ। जब भी अभी पीछे गई, उन्हें पता नहीं क्या मैं उन्होंने बहुत कुछ लिखा, मुझे पढ़ा ही नहीं जा रहा है। इन्होंने कहा 15 दिन का अनुष्ठान करती हूँ और पूर्णिमा और अमावस्या को, और बीच में मैंने 3-4 महीने लगता हवन किया और बीच में मेरा छूट गया। फिर दोबारा 10 तारीख से दोबारा फिर हवन करने लगी हूँ। सतगुरुदेव, पहले ही अनुभव हो जाता है अगर कोई गलत होता है काम और ठीक होता है। मुझ पर आपकी कृपा बड़ी है, आप दास पर ऐसे ही कृपा बनाए रखना। और ठीक है, देखो आप अच्छा कर रही हो कार्य। मैंने कहा ना, कार्य करोगे तो आपको शरीर में सब कुछ शांति मिलेगी। गुरुमुखी इंसान के लिए है सब कुछ, ये संसार, ये भोग्य पदार्थ, ये सब भगवान के भक्तों के लिए है। इसका सुख दुख भोगना, अगर कुछ कर्म करोगे तो कर्मों से ईश्वर निकाल लेगा आपको। जो कर्मों की वजह से दुख पा रहे हैं, और कर्म करोगे तो निकल ही जाओगे, और जितना करोगे उतना मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उनका कहना आगे, मेरे पतिदेव आर्मी में हैं और वे चाहते हैं कि बहुत पैसा हो उनके पास, लेकिन गुरुदेव जी, मैं तो ये चाहती हूँ जितना है उतना ही मुझे संतुष्ट है आपकी कृपा से। लेकिन पतिदेव की सोच बढ़िया है, क्योंकि वे अपने काम से गरीबों को काम देना चाहते हैं, और वह कहते हैं कि जिनके पास पैसा नहीं उनका सहारा बनना चाहिए। लेकिन प्रभु, कुछ भी काम करते हैं तो उनके काम चलता नहीं, और वह साथ में उन लोगों के साथ साथ काम करते हैं और जिन्हें कोई आसरा नहीं, उन्हें आसरा देकर वे काम को चलाते हैं। गुरुदेव जी, अभी उन्होंने दुकान की है, वे
वाल्मीकि का लड़का है, उसके माँ बाप भी बीमार हैं, उस पर किसी प्रकार का सहारा नहीं है, और अपने साथ साथ गरीब का भी भला होगा, इसको भी काम मिलेगा, इसको भी काम चलेगा और अपना भी काम होगा। उन्होंने कह दिया है, खाद और बिलोना की दुकान शुरू की है। दुकान का नाम रखने के लिए मुझसे पूछा कि क्या रखें। एकदम तो मेरे मन में आया कि गुरुदेव जी कहते हैं कि बाबा रामदेव जी के नाम से रखें, लेकिन गुरुदेव जी संकोचवश कह ना सके, क्योंकि फिर ये भी कह देते हैं कि वो बहन हो रहा है तुम्हें, तो इसलिए मेरे मुंह से निकला शिव शक्ति नाम रख लो। गुरुदेव जी आप आशीर्वाद दे तो दुकान भी चले और गरीब वाल्मीकि का लड़का भी परिवार। देखो, अगर आपके मन में है तो बात अलग है। मैं ये नहीं कह सकता कि आपने रख लिया और मैं कहूँगा आपको फलित होगा। देखो, मैंने कहा ना, पीछे से कुछ इनकम हो तो मैं आपको दूँ। बाबा वाली मेरी इनकम है, महादेव की इनकम। महादेव से नाम रखो आप, कोई बात नहीं, रख सकते हो, शिव शक्ति से नाम रखते हो, लेकिन शिव शक्ति एक बहुत बड़ा विषय है जो पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाला है। दुकानों पर ये नाम बहुत कम ही है, लेकिन थोड़ा कर्म करोगे तो चलेगा, ठीक है। बाबा का अलग बात हो गई, बाकी आप रख लिया है तो आशीर्वाद है कि अगर भावना अच्छी। देखो, कभी कभी क्या होता है कि नाम से भी कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं कि आप चोरी की कोई दुकान करो और बाबा रामदेव जी का नाम रख लो, ऐसा भी नहीं करना है। हाँ, ये पहले कह देता हूँ, ऐसा नहीं आपका कोई व्यापार हो उल्टा पुल्टा बाबा रामदेव जी का नाम नहीं। जब आपकी श्रद्धा समर्पण गुरु के अंदर हो, भक्ति करने का मन में हो और जीवन को चलाने की इच्छा हो, तब ऐसा करना। बाकी आपने रख लिया तो आशीर्वाद है कि फलित हो, आपको खुश रहिए। एक प्रश्न सुषमा त्यागी जी, गुरुदेव जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। इस संसार में कोई नहीं है, आप ही का सहारा है। गुरुदेव जी मुझे शक्ति देना, भक्ति देना, मुक्ति देना। गुरु जी इस दिन ध्यान धरूं गुरु चरण में, ऐसा वरदान देना। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आपने मुझे नया जीवन दिया है। गुरु जी, मैं इधर उधर भटक रही थी, वो मेरा भटकाव बंद हो गया है, अब मेरा मन शांत हो गया है। ये आपकी कृपा है, बहुत ही बड़ा चमत्कार हुआ है मेरे जीवन में, अब सब अच्छा हो रहा है। गुरुदेव जी एक बार मेरा नाम बोल दे, मुझे इंतज़ार रहेगा। सुषमा त्यागी जी, देखो, ये सब चीज़ें जो आपने कही है, गुरु का कार्य भी यही है, आपके जीवन का अशांति को शांति में बदलना, आपके जीवन की अतिरिक्त कामनाओं को संतुष्ट करना, आपके जीवन को एक दिशा में ले जाना जो आपकी गति का कारण बने, आपको उलझनों से निकालना। ये इंसान देखा नहीं, ये कितने बंधन है, उनको काटता है गुरु। जब जन्म लेते हैं, उस जन्म लेते उसके सिर में लाखों फंद पड़ जाते हैं। आंखें खुली नहीं बच्चे ने कि ये तुम्हारी माँ है, ये पिता है, ये भाई है, बंधु है, मामा है, मामी है, चाचा चाची, पता नहीं कितने, एक साथ आंखें खोलते ही उसके गले में इतनी फांसियां पड़ जाती है। लेकिन ये बंधनों को निभा के कर्म करके धीरे धीरे गुरु निकालने का प्रयास करता है कि इस मोह से भरे संसार में कार्य किसी का नहीं है जो आपका साथ रहे। बस एक व्यवहार की भांति है और एक लीला की भांति क्यों नहीं जीते आपके, बस ठीक है कर रहे हैं, कोई बात नहीं, होगा तो होगा, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन हम ये कहते हैं हमारा काम तो होना चाहिए, हमारा काम तो होना चाहिए, हमारा होना चाहिए, क्योंकि अतिरिक्त कामनाएं हो जाती है, लोभ बहुत बढ़ जाता है। पेट तो कहते हैं ना कि ईश्वर ने आपका पेट भरने की जिम्मेदारी ली है, आपकी पेटी भरने की जिम्मेदारी ईश्वर नहीं ली। लेकिन यहाँ पेट सबका भरा है, ऐसा नहीं कोई भूखा सो रहा है, पेट सबका भरा है, लेकिन अब तिजोरी में पैसे नहीं है, उसका भगवान क्या करें। तो गुरु का काम ये मुंह जो पास है उससे निकालने का है, मुंह में बांधने का नहीं, निकालने का है। जीवन जियो, पूरा रस भरा जीवन जियो, आधुनिकता में जियो, गाड़ी लाओ, बंगला लाओ, सब कुछ लाओ, लेकिन अंतर ऐसा राजा जनक की भांति विदेही भी रहो कि बस हाँ ठीक है, मैं शौक है ले ली कोई बात, लेकिन इतना ही नहीं कि इसके बिना मर भी जाऊं। मैंने कहा मुझे मिठाई खाने का शौक है, लेकिन इतना नहीं कि नहीं मिले, नहीं मैं तो एक साल ही भूखा रह सकता हूँ, एक महीना भूखा रह सकता हूँ। हमने सावन निकाले पानी पर कई सावन, तो ऐसा कोई नहीं कि आवश्यकता। हाँ, ज़रूरत है, गाड़ी कीजिए, गाड़ी चाहिए, अब अश्व है तो मैं सवारी करता हूँ, मुझे शौक है बस। लेकिन दिखने में से लोगों को लगेगा बस ये तो एक राजाशाही शौक हाँ है, लेकिन प्रेम भी है ना।
लेकिन मोह नहीं है मुझे, ये ध्यान रखना कि इसके बिना रह ही नहीं सकूं, इसके बिना ये नहीं, इस ऐसा कोई नहीं जिसके बिना रह नहीं सकूं, गुरु को छोड़कर और मेरे इष्ट को छोड़कर। बाकी सब आने जाने हैं, चलते रहते हैं। तो भक्ति है मेरी कि गुरुदेव की कृपा है कि गायत्री जैसा अश्व मेरे पास है, गायत्री जैसी घोड़ी है और कंटक जैसा पुत्र है। तो ये तो प्रेम है ईश्वर का, वो भेजता है। और किसी ने बीच में कहा था कि किस तरह इनका पालन होता है। हाँ, अश्व का पालन कठिन है, उसका रख रखाव बड़ा अलग ढलग होता है, लेकिन जब प्रेम होता है तो अश्व का खुद एक सौभाग्य होता है। अश्व एक खुद सौभाग्य लेके आता है, वो खुद खाता है, आपको खिलाता है, ऐसा उसका सौभाग्य जैसे गौ माता का है। वो 14 रत्नों में अश्व भी एक है, जैसे गौ माता है माता लक्ष्मी है, तो अश्व भी लक्ष्मी का स्वरूप ही है। ठीक है, तो गुरु का कार्य यही है जो आपने बताया, और बहुत बहुत आशीर्वाद है सुषमा त्यागी जी, खुश रहिए। और एक नाम है हेमलता जी गोयल, ये इनको मैं आशीर्वाद देना चाहता हूँ। और क्योंकि ये बहुत कुछ लिखती है लेकिन मुझे समझ नहीं आता, ये बाहर से है, यहाँ से नहीं है। और इनका कोटि कोटि प्रणाम, ऐसा कुछ लिखा है। बाकी आपको बहुत बहुत आशीर्वाद है हेमलता जी गोयल, खुश रहिए, जहाँ भी हो आप खुश रहिए। एक प्रश्न है, राज गौतम इनका नाम है। जय गुरुदेव, मैंने गुरुदेव अमृतवाणी में गायत्री माता के बारे में सुना, तब से गायत्री माता से बहुत जुड़ा हुआ महसूस कर रहा हूँ। गुरुदेव, मेरे दिमाग में बचपन से भी काफ़ी चीज़ें धूमिल हो चुकी है, लेकिन जब गायत्री माता का हवन और पंडित श्री राम आचार्य शर्मा के बारे में आपने बताया, तब से मस्तिष्क में बचपन का स्कूल गायत्री शिशु मंदिर, जो कि पंडित श्री राम आचार्य शर्मा द्वारा स्थापित किया हुआ है। गुरुदेव, मुझे याद है कि ऊपर गायत्री माता का बहुत बड़ा मंदिर था और नीचे हमारा क्लास चलती थी। तीसरी क्लास की अध्ययन किया हुआ हूँ। हम सभी बच्चों को शनिवार के दिन ऊपर गायत्री माता का मंदिर का हवन करवाया जाता था। मुझे याद आ रहा है गुरुजी स्कूल में उनकी पत्नी भगवती देवी शर्मा जी के चरण स्पर्श करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो उन्होंने मुझे माथे पे टीका लगाया और गायत्री मंत्र लिखना भी मुझे बचपन में उन्होंने सिखाया। फिर मैं पिताजी का ट्रांसफ़र राजनाद गांव में सीहोर हो गया और मेरा स्कूल छूट गया। गुरुजी, फिर मैं पूजा पाठ में बहुत दूर हो गया और भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया करता था कि 2020 में मेरे पिताजी का देहांत हुआ। मैं पूरी तरह से टूट चुका था। मैं हृदय से गुरु बनाना चाहता था। दिन भर मेरे दिमाग में रहता, मुझे गुरु चाहिए। फिर गुरुदेव कन्हैया जी के वीडियो आई और आपकी आवाज़ सुनी, उसी समय दिल बोल रहा था कि आप ही मेरे गुरु हैं। गुरुदेव अपने गुरु गीता पढ़ने के लिए बोला, तब मैंने गुरु गीता पढ़ी और पढ़ा, और मेरे गुरु गीता आपके खड़ों के पास रखी है। लेकिन गुरु गीता के कवर में श्री पंडित श्री राम शर्मा की आचार्य और माता भगवती देवी की शर्मा के चरणों की फोटो लगी है। उनके चरणों की पूजा मेरी पूजन स्थली में उपस्थित है। और गुरुजी, मुझे बचपन का ज़्यादा कुछ याद नहीं हो सकता है कि छोटे स्कूल में गुरु दीक्षा हुई। गुरुजी, अगर ऐसा होता तो मुझे पाप तो नहीं लगेगा, क्योंकि आपने बताया था गुरु बदलना नहीं जाता। मुझे मन से चल रहे द्वंद में बाहर निकालें। देखो, अब एक गुरु की एक चेन होती है, और जिन पंडित श्री राम शर्मा आचार्य का आप कह रहे हैं, वो एक गायत्री के इतने बड़े उपासक हो गए थे बीच में कि पर जिसने बोलते ना कि अपना जीवन समर्पित कर दिया, और उनको देखकर वो आदर्श हैं। अगर आपकी गायत्री की उपासना करते हो तो वो एक परम आदर्श के स्वरूप हैं, उनकी पत्नी। और देखो, कहाना संत कैसे होते हैं तो उनके आदर्श को, उनको देखकर, श्री राम सुखदास जी महाराज को देखकर, कबीर दास जी, रविदास जी, मीराबाई, इनके आदर्श को देख कर सीखा जाता है। ये आदर्श पुरुष है अपने आप में, कि कैसे उनको एक बीज से वटवृक्ष बना दिया गायत्री का बहुत बड़ा। हाँ, उन्होंने सर्वत्र कर दी गायत्री। लेकिन उन्हीं की वाणियों में भी एक ऐसा वर्णन है कि मैंने बहुत बड़ा गायत्री का कुनबा खड़ा किया, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि मुझे इतना बड़ा नहीं खड़ा करना चाहिए था। उनकी वाणी में मैंने सुना है, जो एक रिकॉर्डेड है, तो उन्होंने कहा मुझे तो 24 रत्न चाहिए थे जो पूरे विश्व को बदल दे। 24 ऐसे रत्न जो गायत्री की जो
पूर्ण विस्तार को या इतनी विराटता को बहुत बड़ा दिखाए लोगों को, लेकिन वो 24 ऐसे रहे हों कि मेरे ही भांति, यानी मेरे ही तरह उपासक, ऐसे नहीं कि मेरे अनुयायी बन के चले। कभी भी गुरु का या कोई अच्छे आदर्श पुरुष का प्रणाम है ऐसे संत जनों को कि मुझे बहुत, देखो मैंने अंतर में कभी उनको गुरु धारण नहीं किया था, लेकिन गायत्री करते करते बहुत बार उनके दर्शन हुए, जबकि मेरा उनका कोई संबंध था नहीं। फिर मैंने उनको दर्शन हुए, उनकी सतत आशीर्वाद प्राप्त हुआ मुझे। तो धीरे धीरे मैं जानने लगा कि ये एक गायत्री के परम उपासक है। वो तो एक पीढ़ीधर है, आप मुझे मानते हो। अब देखा ना, आप पंडित श्री राम आचार्य शर्मा की वजह से गायत्री मंत्र करते हो, और आपका आपने कामना की, कृपा तो उनकी रही होगी, लेकिन मिलन मुझसे हो गया। तो ये एक चैन होती है कि रास्ता है। गुरुदेव भी गायत्री के उपासक है, वो भी गायत्री के उपासक है। तो ये रास्ता होता है कि जब सतोगुण विद्या में जाओगे तो आप देखोगे कि सूर्य को समर्पित हैं। तो अभी पिछले किसी ने कहा गुरुदेव मैं सूर्य भगवान को पूछता था तो आपसे मिलन हो गया। किसी ने कहा शिव से, क्योंकि वो शिव के उपासक है तो मेरा मुझसे मिलन हो गया। ये एक चैन है, जिस रास्ते पर हम जा रहे हैं उस मार्ग के पथिक या गुरु हैं तो सतत हमारी उससे जुड़ाव हो ही जाता है। ठीक है ना। तो आपको ये संशय नहीं रखना, सभी एक ही स्वरूप है, और उनको भी आदर्श बनाकर आप अपनी जगह रखें और पूजन स्तर में रखें। ऐसे संत जनों का मैं से लोगों को नहीं कहता जो जटाएं बड़ी हो और आचरण उनके बिल्कुल जमीनी स्तर के या घटिया स्तर के, बिल्कुल ऐसा नहीं हो, लोभ लालसाओं में पड़े हो, ऐसा नहीं। ऐसे आदर्श पुरुषों का आप जीवन में चयन किया करो, ध्यान किया करो, ताकि उनके मार्ग पर चल सको आप। ठीक है, खुश रहिए। एक प्रश्न है अनुराधा बग्गा, गुरुदेव जी आप जो भी देख के लें, दादा गुरु जी की अपनी जगह ही हैं, और आपकी जैसे माँ और बाप दोनों ही अपनी जगह हैं। माँ है और बाप है। गुरु जी आप कुछ भी कह लें, जो हमने आपकी छवि बनाई है, बस मेरे प्यारे गुरु जी वैसे ही गुरु जी मन मान जाओ ना आप। नहीं तो मेरे को एक उम्र में भी एक छोटे बच्चे की तरह जिद करने वाला बना दिया, आप नाराज ना होना। इनका कहने का अर्थ समझ गई। ये सिर्फ एक दर्शन की बात ही कामना कर रहे हैं, बहुत लोगों के पर्सन है। पहले तो बहुत बहुत आशीर्वाद है। हाँ, ये अच्छा है कि जब गुरु मिले तो अपने आप को बच्चा समझ कर ये सोचें कि बस अब तो जिद्दी हो गए, हम तो जिद कर ही सकते हैं। ठीक है, खुश रहिए। हाँ, ये अच्छा है, बचपन में आप जिद किए नहीं कि आप जिद करो आप। ठीक है ना। तो देखो मैंने कहा ना, जब गुरुदेव की इच्छा होगी तो आपकी जिद जरूर पूरी होगी, लेकिन पूर्ण करने वाले वही हैं। ठीक है, तो आशीर्वाद है आपको, खुश रहिए। और एक प्रश्न है, जय गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। उनका नाम नहीं लिखा है। मेरे पतिदेव सूफी संत को अपना गुरु बनाया, वे धीरे धीरे मुझे भी वहीं जोड़ दिया। हम संस्कार को छोड़कर उनके बताए अनुसार चलने लगे। हम भी कई साल तक भक्ति से दूर रहे, इस कारण बेटा धार्मिक नहीं हो पाया। हमें उन संत से कोई गिला नहीं है, पर हम न इधर के रहे ना उधर के। पर कोरोना के समय जब आपको सुना, आपको मानने लगी, आपकी कृपा से पति हुए प्रभु भक्ति में आ गए। अब तो वो भी सीखा और जनेऊ धारण कर रहे हैं, माँ गायत्री का जाप करते हैं। पर अक्षत पर इसका असर ये हुआ कि वो धर्म से नहीं जुड़ पाया। अक्षत उनका लड़का ये कहना चाहती हैं। हमें अपने गलती का एहसास है गुरुदेव, अब हम उसे भी अपने आस्था जगा नहीं पा रहे हैं। गुरुदेव आप ही पर भरोसा है, जिस प्रकार से आध्यात्मिक हुए हैं इस प्रकार अक्षत भी आपकी कृपा हो रहा। आप कृपा से आशीर्वाद से कल्याण होगा। आपके चरणों की धूल। ऋतु शर्मा, आशीर्वाद है ऋतु शर्मा जी। देखो कभी कभी क्या पथ से भटक जाते हैं, तो गलती नहीं है किसी की। अगर सात्विक पूजा छोड़ के, मान लीजिए अगर एक ऐसा कोई निमित्त हो कि हम किसी अघोरी या कोई तांत्रिक ओझा को गुरु बना ले और ऐसा चलने लगे जो अच्छी विद्याओं पर, अच्छे मार्ग पर नहीं चलता, तो उनकी गलती थोड़ी, तो गलती हमारी होती है। ये भी मान रही कि भाई हमारी गलती है, कि उनकी गलती नहीं, क्योंकि वो तो अपने मार्ग पर ही है, हमने उनके मार्ग पर जाना शुरू किया। तंत्र एक मार्ग है, मान लीजिए तंत्र भी एक मार्ग है। कोई तांत्रिक बनना चाहता है तो उसका वो चयन ही करेगा, तो गलत उस
तांत्रिक का नहीं है या गलती उसकी नहीं है। तो माँ बाप को संस्कारिक होना बहुत ज़रूरी है। आप चिंता ना करिए, जिस दिन घर का माहौल गायत्री जो हवन है ना, ये करते करते आप बस ये भावना करते रहना एक बार, जो भी आप जो आपके पतिदेव हवन करें या दोनों बैठ के हवन करें, नित्य एक माला गायत्री। मैंने कहा ना, कोई परम कामना हो उस हवन के साथ ले जाओ आप। साथ ले जाने का अर्थ समझिए, उस दिन पूरी भावना रखो कि बस हे भगवती, हे कल्याणी, हे जगदम्बा, हे साक्षात शक्ति स्वरूपा, बस भगवती, अगर मैंने सच्चे मन से गुरु की भक्ति की और आप पे समर्पण है मेरा, तो मेरे पुत्र का जीवन बदल जाए। और आप मानोगे नहीं, वो बदलेगा ऐसे जैसे कच्चा अन्न है, अग्नि में जाता ही पक के बाहर आएगा, वैसे ही आपकी मनोकामना पूर्ण होने लगेगी। ये कर्म है, मैंने कहा आपका बताने का। और मैं भी कह सकता हूँ कि आप गायत्री मंत्र दे सकता हूँ कि आप करिए, लेकिन मुझ में बंदिशें हैं। लेकिन मैंने जो आपको एक हवन की बताई है, वो 10 माला की बात ही काम करेगी, वैसे ही करेगी। जैसे मान लीजिए, अगर मैं कहता हूँ कि आपको गायत्री मंत्र करना है, रोज 21 माला करो, 11 माला करो, तो आपको 21 माला का पुण्य उसमें मिलेगा, क्योंकि मेरी जो आराध्य है भगवती देवी, वो तांत्रोक्त विधि से है। गायत्री आप एक अलग पति, इसके बारे में कभी सुना होगा, पढ़ा होगा, नहीं होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन जो वास्तविक इसका अनुभव है, तो मैंने यही कहा, मेरे पास हवन कुंड है, आपको चिंगारी दी, आप अपने घर में उजाला कर सकते हैं। बस वो एक माला आपको बहुत फलदायी होगी, आपको लाखों अनुष्ठानों का पुण्य मिलने लगेगा। और अतिरिक्त करना चाहते हो तो उसको बढ़ा दीजिए आप, वो आप पर निर्भर करता है, लेकिन एक को आपको फलित होगा ही होगा। ठीक है, खुश रहिए। और एक प्रश्न है, एकता यादव जी, गुरुदेव कि महाराज आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, 21 तारीख को मेरा जन्मदिन है, बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत खुश रहिए एकता यादव जी। और आशीर्वाद आप आज आपको 22 तारीख को मिला है। कोई बात नहीं, खुश रहिए, बहुत बहुत आशीर्वाद है। समर्पण ऐसा ही बढ़िया रहे आपके जीवन में गुरुदेव, जीवन व्यतीत करो, ये मार्गदर्शन हो गुरुदेव। गुरुदेव बहुत बहुत आशीर्वाद एकता यादव जी। देखो, ऐसा ही आपका जीवन पूर्ण हो, एक एक जन्मदिन आपका आए, और आपको ज्ञान की, हर जन्मदिन आपके अंदर ज्ञान और भक्ति का जो माहौल है, या भक्ति का जो आवेग है, उसको बनाए रखे, और बहुत बड़ा आप धीरे धीरे परम ज्ञानी हो, और अपने गुरु और अपने इष्ट जनों की छाया के प्रतिरूप बन के आप निखरो, ऐसा आशीर्वाद है मेरा। खुश रहिए, बहुत बहुत आशीर्वाद है। और एक इसी के बीच नाम है अनीता वारेकर जी। गुरुदेव जी, मेरा नाम अनीता वारेकर जी है, मैं बहुत आस लगाई बैठी हूँ, आशीर्वाद दीजिए। बहुत बहुत आशीर्वाद है अनीता वारेकर जी, खुश रहिए। देखो, कभी कभी नाम लेने में दिक्कतें आ जाती है, तो मैंने कहा ना, बस अंतर में जब भी आशीर्वाद कहूँ तो अपना नाम जोड़ लीजिए। बस गुरुदेव मुझे भी दिया है, सब एक ही है, मेरे लिए कोई अलग अलग नहीं है। लेकिन मुझे परेशानी ये नहीं कि आपका नाम लेके आशीर्वाद देने में कभी समय मिलता है। हो सकता है कभी कभी ऐसा होता है कि आपके जन्मदिन निकल जाए और मैं जिस दिन बोलूँ उस दिन अलग हो, लेकिन फिर भी आशीर्वाद सभी को प्रिय हो, इसलिए सुन रहे हो, और गुरुमुखी हो इसलिए बातों का अनुसरण कर रहे हो, ये ध्यान रखनी। और कृपा है तब भी हम लोगों का जुड़ाव है, ये तो विधि का विधान ही है, समझिए आप। तो ठीक है, खुश रहिए दोनों आप। एक प्रश्न है ब्रजेश देसवाल जी, जय गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। भगवान 16 तारीख को दिन में करीब 2:30 मतलब 2:30 बजे भाव विभोर होकर बहुत रोई, और लग रहा था कि आप बिल्कुल सामने हैं, आपसे कुछ प्रश्न कर रही थी, कभी तो रो रही थी। और गुरुदेव जी, मौत आ जाए नहीं, जीने की इच्छा नहीं, पर मरना भी नहीं चाहती, क्योंकि बिना आत्मा के दर्शन के फिर जग से आपसे कोई दोबारा इच्छा नहीं। कभी कभी पढ़ नहीं पाता हूँ, मैं कोई चीज़ समझ नहीं पाता हूँ। जीने की इच्छा नहीं, पर मरना भी नहीं चाहती, क्योंकि बिना आत्मा के दर्शन किए, हाँ, इनका कहने का है, बिना अगर आत्मा के दर्शन नहीं किए, फिर जग में आने की कोई दोबारा इच्छा भी नहीं। अगर
अंबानी बे अंबानी की भी बेटी बनाऊं तो भी जिंदगी में आने की कोई इच्छा नहीं है मुझे। तो मेरी असली मन की गोद मिल जाए, यही कामना है सभी कुछ। देखो पहला आशीर्वाद है ब्रजेश देशवाल जी, इनके आपके जो, हाँ मैंने और भी आपके अनुभव आपने लिखे, मैंने पढ़ लिए हैं। देखो बहुत इनको इनके देखो जीवन उतार चढ़ाव इनके बहुत आया, ये शुरू से जुड़ी हुई हैं। पहले तो इनको आशीर्वाद है कि इतने उतार चढ़ाव के बाद भी ये भक्ति करती है, पूजा पाठ करती हैं। आपके लिए देखो बहुत आपकी कामना है और मुक्ति और आत्मा के दिग्दर्शन की कामना है। तो आप अपने मार्ग पर डटे रहिए। एक ही आपकी लाइन कहता हूँ कि अंत मति सुगति, ये लाइन छोटी है, बहुत समझदार है। अगर इंसान की समय रहते मति यानी आपका मन सिर्फ यही रहे कि बस मुझे किसी प्रकार अपनी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करना है, आत्मा के दिग्दर्शन करने हैं, मुझे गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलना है, तो यही मति बन जाती है और यही गति बन जाती है। कि नहीं तो क्या अंत समय भटकाव होता है ना, तो अंत समय में इंसान की दुर्गति भी हो जाती है। तो यही रहता है जीवन के अंदर उतार चढ़ाव, और बहुत बहुत आशीर्वाद है। आपने जितना देखना था वो देख लिया, जितना कष्ट सहन करना था कर लिया। आपने बहुत सहन किया, मैं ये समझ पा रहा हूँ। ठीक है, खुश रहिए आप। और एक आशीर्वाद, एक प्रश्न है, पूजा कश्यप जी, सदगुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मेरे पेट में कुंभक अपने आप लग रहा है, फिर वहाँ का हट के सीने की अंदर की तरफ खींचने लगता है, और फिर गले में कुंभक लग जाता है। उसके बाद नाक की तरफ, आंखों के किनारे अंदर की तरफ खींचने लगते हैं। ठीक है, ऐसे लगता है आंखें वहाँ से अंदर की तरफ पलट जाएगी। बहुत भयानक दर्द होता है आंखों में। इतना तो पता नहीं लग पाया कि ये सब ऊर्जा की वजह से हो रहा है। बहुपठ सही है या गलत, ये जानने के लिए आपको बताया दादा गुरुदेव के चरणों में। दादा गुरुदेव की आंखों में कभी भी देखूं ना तो अजीब सा फील होने लगता है, जैसे पेट में कुछ ऊपर की तरफ उठ रहा है। देखो ये सब कुंडलिनी शक्ति है जो ऊपर की तरफ उठती है। और कुंभक जब लगाते हैं तो कुंभक का एक बल होता है। कुंभक के अंदर एक 3 बंद होते हैं, 3 जगह ऐसा बोलते हैं ना, आप कंठ के अंदर महसूस होता है, नाभि के अंदर महसूस, तो 3। अब आप सावन होगा तब आपको बल लगानी, ये अपने आप ही होते हैं, लेकिन इसको भी थोड़ा बढ़ाना होता है। एक कहते हैं उड़ियान बंद, जलंधर बंद, और एक बोलते हैं 3 बंद है, उड़ियान, जलंधर, और एक बल और है। 3 ऐसे जो बंद है, और ये तीनों बंदों को मेरे मुख में नाम है, याद नहीं आ रहा है। और ये तीनों बंद है जो उड़ियान के अंदर लगाए, जो उड़ियान बंद है कुंभ के अंदर। कुंभ में 3 बल लगते हैं। जैसे अगर पहला बंद होता है उड़ियान ऊपर की तरफ उठना, जलंधर बंद, और ये तीनों बंद के एक गुदा द्वार से नाभि पे और कंठ पे तीनों बल लगते हैं। अब ये तीनों बलों में हम जब कुंभ करते हैं धीरे धीरे 3 जगहों पे खिंचाव शुरू हो जाता है। और इसमें और दादा गुरुदेव की तरफ देखते हैं तो ये गुरु त्राटक की विशेषता होती है। जब आप कुंभक या सोहम करके गुरुदेव की आंखों में त्राटक करते हैं तो कुंडली शक्ति गुरु के अंदर तालमेल होता ही मैंने कहा ना, त्राटक जब करते हो कुछ देर बैठकर या सोहम करते हो तो ध्यान सोहम पर और आंखों में देखा जाता है, तो मान लीजिए गुरुदेव की ओर देख रहे हैं तो कुंडली शक्ति हमारी ऊपर उठती है ऊर्जा, और ये भी एकदम मार्ग अपना आप ये अच्छी जगह ले जाएगा। जहाँ ये इसका मंजिल है वहां पर ये पहुंचने होता है। तो उसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है आपको। खुश रहिए, सब कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ गलत नहीं हो रहा है। और बाकी सभी को आशीर्वाद है, और खुश रहिए। और एक दो कुछ लोगों ने कहा गुरुदेव अनुभव, देखो एक बीच बीच में 1-2 प्रश्न थे ना, जैसे एक 2-3 प्रश्न ऐसे रहे होंगे, गुरुदेव उसकी पूजा करते हैं, वैसी पूजा करते हैं, वैसी पूजाएं करते हैं। तो अभी मैं आपको इतना ही कहूँगा। देखो छोटी सी बात बताता हूँ कि ऊर्जाओं में क्या भिन्न होता है, क्यों हम एक इष्ट को बनाकर पूजा करते हैं, क्यों हम 2-2 मंत्रों को साथ में नहीं करते।
सबकी ऊर्जा नहीं, अलग अलग होता है, ये समझना होता है कि कुछ किस रूप की ऊर्जा किस तरह होती है, किस रूप की। हाँ, सब कुछ एक है, लेकिन इसको एक को भ्रम मिटाने के लिए वापस एक को ही करना होता है। जब मेरी परिपक्व अवस्था नहीं थी, जब मान लीजिए गुरुदेव से संबंध नहीं हुआ था और मैं सिर्फ भगवान शिव की भक्ति करता, ये शुरुआती जीवन है। जब शिव की भक्ति करता 15-16 साल की आयु थी, बहुत लगन थी। अभी किसी ने कहा ना, मुकेश तिवारी जी ने, कि भाई मेरा पूरा चिंतन तो वैसे ही आपके प्रारब्ध होते हैं जन्म की। तो मेरी इतनी कट्टर भक्ति हो गई थी शिव भक्ति कि भाई शमशान जाओ चाहे कहीं जाओ, बस शिव की भक्ति करनी है। किसी ने कहा शमशान माला हम करते हैं, वहाँ भक्ति फलित होती है, तो निडर होकर मैं वहाँ चला गया। आपको जाना नहीं है, लेकिन सुनिए कि निडर, मेरे पीछे प्रारब्ध अलग थे और गुरु के आशीर्वाद अलग थे। तो वहाँ हर किसी का नहीं होता, जिनके अंदर डर रहता है, जिनके अंदर एक कुछ कवच नहीं रहता, वो इंसान हर जगह जा नहीं सकता। वो भी ध्यान रखना, उसके लिए भी दोषित है कि फिर काम गलत हो जाता है उसके साथ। तो मेरे प्रारब्ध ऐसे थे, उस वजह से मैं चला गया। और रक्षा भी होती है सब जगह। तो महादेव की पूजा करते करते, लेकिन मैंने सोचा कि भाई इतनी पूजा पाठ कर रहा हूँ तो कैसे और ज़्यादा बढ़े। तब अंतर में पुस्तकें पढ़कर, मैंने कहा ना बहुत पुस्तकें पढ़ी थी, मैंने पुस्तक पढ़कर अनुभव किया कि जब तक शक्ति की उपासना आप नहीं कर लेते, तब तक आपको ये चीज़ें भगवान शिव की भक्ति फलित नहीं होती। तो कुछ सावन करने के बाद मैंने एक सावन में चयन किया, मैं भगवती की उपासना करूंगा और देवी की शक्ति की उपासना करने के बाद अनुभव करूंगा ये शिव की जो शक्ति जागृत होती है कि नहीं होती, दर्शन होते कि नहीं होते। तब एक सावन मैंने किया था और चयन किया कौन सी देवी की पूजा करूं। हर कोई ऐसा करता है ना, नादानी समझिए, कुछ शक्ति समझिए। तो करते करते एक दिन अपने आप भगवान बता देते हैं, आदर्श भगवान क्या दिशा निर्देश कर देते हैं कि आप गुरु की तरफ जाओ, आप उस गुरु बनाओ, वो जीवन में जोड़ देते हैं। तो मेरे अंदर आया कि तारा माँ की सेवा करूँ मैं। आप बोलते हैं ना 10 महाविद्या में दूसरी महाविद्या तारा। और उनकी तस्वीर जब देखी तो मुझे प्रेम हो गया, स्वतः ही आकर्षण सा, और मैंने उनकी आराधना शुरू की। बहुत समय का अर्थ है कि मैं जब बहुत बोलूँ तब ये समझने हैं कि मैं अडिग होके करता। अगर 1 वर्ष करनी तो मैं मेरा एक अभी भी हमेशा ऐसा रहता है कि मैं जिस चीज़ को पकड़ता हूँ उस चीज़ को पूर्णता तक ले जाता हूँ। वो चाहे 1 वर्ष हो चाहे 10 वर्ष हो, वो प्रयास मैं करता हूँ। तो उसमें मुझे ये लगा कि जो एक ये वर्ष है, मैंने 1 वर्ष सतत तारा माँ की उपासना की, भगवती के दर्शन किए तीनों के स्वरूपों के। और वो दर्शन करने के बाद मैं आगे जीवन में गति करता हूँ और प्रगति करता रहता। और उस प्रगति में मैंने क्या अनुभव किया कि तो मैंने तारा माँ की उपासना के दर्शन किए और उसके बाद जब गुरुदेव से मिलन हुआ, मैंने कहा था किस प्रकार उनके दर्शन हुए, किस तरह वो जीवन में आए। और जब तक मैंने समझ पकड़ी तब तक गुरुदेव ने तो 2000 में समाधि ले ली। जब मैं जानता ही नहीं था ये कौन है, ये संत कौन है, वैसा तो जीवन। और जब पहली बार गायत्री शुरू की मैंने गुरुदेव से, जो मंत्र जो प्राप्त हुआ, तब ऐसा संशय, देखो जीवन में ये संशय रहता है कि ऐसा संशय है कि मैंने अब, क्योंकि तारा माँ के दर्शन हो गए थे भगवती के, और सतत मुझे तारा की ऐसी कृपा हुई कि पता नहीं क्या हुआ मुझे कि मैं रात को देवी की मंत्र करके सोता और पूरी रात मेरे मन में रात को कानों में स्तुतियाँ चलती और सुबह मैं डायरी में लिखना शुरू कर देता। ऐसी हो गया था मेरा। और मैंने क्या किया था, अबोधता थी पता नहीं, मैंने एक यंत्र बनवाया चांदी का और तारा माँ का, वो गले में पहनता हमेशा ही और वो हमेशा रखता। और यंत्र की वजह से क्या हुआ कि पता नहीं पूजन के पाठ की वजह से हुआ, कोई सी चीज़ थी जो रात को मेरे कानों में बहुत चीज़ें, मतलब अच्छी स्तुतियाँ और विधियाँ, मान लो कोई प्रश्न मैं लेके गया या विचार दिन में कर लिया और रात को उसका उत्तर वो उसमें मिलता स्वतः, मुझे नहीं पता था क्या होता, और मैं सुबह उसको डायरी में लिख लेता, किसी को कहा नहीं, लिखता। मैंने कहा ना बहुत पुस्तकें मैंने जलाई, उसमें ये भी पुस्तक साथ में थी, पुस्तक नहीं डायरी कह लीजिए कि इसके लिए अगर ऐसी जीवन में कभी परिस्थिति है बेटा ये कर लो, ऐसी परिस्थिति ये कर लो, ये कर लो, ये चीज़ें मिलने लगी थी। और उस वक्त क्या नींद, अजीब सी बेचैनी हो गई थी, शरीर कैसा हो गया था पता ही नहीं चल पा रहा क्या होगा क्या नहीं कर रहा, कुछ समझ में नहीं आता। तो पूरी रात मेरी नींद वहाँ से पूरी खत्म हो गई समझ लीजिए। और जब गुरुदेव की हुई, लेकिन वो तांत्रिक देवी थी तो जीवन में अजीब उग्र घटनाएं होती, क्रोध ज़्यादा आने लगा, संयम, मतलब संयम जिसको बोलते हैं ना, मैं
मुझे कोई वस्तु चाहिए थी, बस चाहिए थी। क्योंकि देखो, जिस तरह की उपासना करते हैं तो देवी का स्वरूप बहुत मायने रखता है। तांत्रिक जो देवी है या कोई अगर मान लीजिए है तो देवी का तामस का स्वरूप है किसी प्रकार का, तो एग्रेसिव है। वो हर चीज़ प्राप्त करने के लिए तत्पर है। वो अपनी अगर देखिए जैसे काली माँ की तस्वीर है, वो क्या करती है? अपने जो लक्ष्य वहाँ तक पहुँचती है उसके लिए बीच में कोई भी बात उसको नष्ट भ्रष्ट कर देगी और वहाँ वो संयम नहीं है उनके अंदर। वो इतनी उसमें क्रोध का स्वरूप ही तमस का है, वो अपना कार्य करेगी। तो वैसे ही वो हो सकता है मेरा स्वभाव हो गया, मेरा स्वभाव ऐसा हो गया, मुझे घर में भी ऐसे लगता है मुझे कोई वस्तु चाहिए थी, बस चाहिए किसी प्रकार। वो उसके लिए प्रकार अगर अच्छा हो, गलत हो, कोई मायने नहीं रखता। क्या हो सकता है मेरा कार्य करने के लिए 10 लोगों का अहित हो तो भी मेरा होना चाहिए। ऐसी भावनाएँ बनने लगी थी देवी की वजह से। और मैं भगवान शिव की पूजा वापस करता सोचता महादेव अभी ये कैसा मेरा मतलब विकृति आ गई तो पता नहीं, ये कैसा मेरा स्वरूप हो गया तो पता नहीं, कि मुझे लगता है बस मेरा काम होना चाहिए, ये कैसे हो रहा है। तो धीरे धीरे उसके बाद गुरुदेव का आगमन हुआ और बाबा की भक्ति में शुरू से करता ही था। तो गुरुदेव किसी प्रकार वो आपको बताया था मिलन हुआ मेरा और उनके दर्शन हुए और फिर मैंने उनकी गायत्री वगैरह आपने सुना कि मैंने तो भी अब क्या हुआ कि जब गायत्री मंत्र मिल गया, गुरुदेव ने दे दिया और ऐसी दिव्य अवस्था में जब आप समझते हो कि वो शरीर में नहीं है और किस प्रकार मुझे उनकी भक्ति से प्राप्त हुआ। तो मैंने जब अनुष्ठान शुरू किया तब मैंने कहा शुरू में जगह नहीं थी तो कहीं कहीं निकल के देखो घर में सारी चीज़ें हो नहीं पाती। अब प्रचंड भक्ति करते हो ना आप, तो वो आप घर पे नहीं होती, ये तो सत्य है। लेकिन इसमें कारण है क्योंकि जिसके घर पे अब मैं अबोध हूँ, बच्चा हूँ, तो आप अगर आप घर पे बच्चे हो तो आपके कहा कौन माने और कौन आपके कहे अनुसार पूजन स्थली बदले या कहाँ आप घर पे अनुष्ठान करो, ये थोड़ा संभव नहीं हो पाएगा। अगर घर का बड़ा हूँ मैं तो आप बड़े हो या स्त्री पुरुष हो तो आप तो कर सकते हो। अगर एक बच्चा 20-22 साल का या 19 साल का करे, वो कैसे करे? उसके अनुसार आप घर में थोड़ी करने देते हो। तो मुझे थोड़ी बंदी से रहती, मैंने सोचा कोई रोक टोक, मुझे एक चीज़ हमेशा पसंद नहीं कि मैं करूँ तब कोई रोक टोक ना हो। तो मैंने क्या किया, मंदिर का चयन किया। फिर गायत्री माता का जब पहली बार पूजा शुरू की, जब 9 दिन का अनुष्ठान ऐसे ही भाव से रखा, नवरात्र थे, मैंने कहा 9 दिन देवी के मंत्र जप करूँगा और देखता हूँ क्या क्या प्रभाव पड़ता है जीवन में। तो मंदिर था, कोई मंदिर में पूजा शुरू करी, किसी पुजारी से बात हुई, मैंने कहा मैं 9 दिन शाम को यहाँ आके जप करना चाहता हूँ, जब मंदिर रात को मंगल हो जाए, जो बंद करते हैं रात को कपाट, तो उन्होंने चाबी दे दी। का ठीक है। अब मैं गायत्री माता की तस्वीर के सामने बैठा हूँ, तस्वीर है 3-4 फीट की और मुझसे थोड़ी ऊपर आसन पर रखी हुई, मैं नीचे सामने उनको त्राटक देखते हुए गायत्री मंत्र कर रहा था। गर्मी के दिन थे, बहुत गर्मी के नवरात्र थे, पसीना पूरा पसीना पसीना हो जाता और रात को बैठता, क्योंकि गुरुदेव तांत्रिक गायत्री के उपासक थे तो उन्होंने इसी प्रकार मुझे बताया, तो मैंने किया। लेकिन मेरे संशय, क्योंकि मुझे लगा यार मैं तारा माँ का उपासक हूँ और तारा माँ की भक्ति करता हूँ, तारा माँ कितनी कृपा है मुझ पे, मुझे दर्शन दिए, मुझे कितना ज्ञान मिला देवी से 1 साल के लिए। और गायत्री माता एकदम सीधा साधा वो देखो सामने देख रहा हूँ भाव कैसे बन रहे मेरे, गायत्री माता एकदम सीधे साधे से लग रहे हैं। और उस वक्त ये समझिए कि मुझे गायत्री के बारे में 3 अक्षरों के बारे में नहीं पता था और मैं देवी को एकदम सामान्य समझ के जप कर रहा हूँ गायत्री माता के भाव कर रहा हूँ, तारा माँ की के तारा माँ कितनी की विराट दर्शन हुए थे, कितने खतरनाक हुए थे, कितनी ऊर्जा थी उनके अंदर, कितना ज्ञान मिला। और गायत्री माता बिल्कुल साधारण से हैं, ये बोला मुझे क्या क्या देंगे, तारा माँ इनसे बड़ी है, ऐसे भाव सामान्य बनते हैं लोगों के और मेरे बने। आप मानोगे नहीं, मैं जब कर रहा रोज ऐसी भावना रहती। मैंने कहा आज मैं पहली बार उलझ रहा हूँ, पता नहीं पहले तो ये फिक्स हो गया था भाई शिव की उपासना करनी है, माँ तारा की भक्ति करनी है बस। अब ये कैसे उलझन मिटाऊं कि तारा माँ की करूँगा गुरुदेव का कहना मानूं या अपनी मन की बात मानूं। मन में तो तारा माँ के भाव थे और करते करते 7-8 दिन हुए संध्या के समय। और आप मानोगे नहीं, देखो तारा भक्ति के जो ऊर्जा होती है उससे आपके देखने की दृष्टि बदल जाती है। और एक दिन शाम को मतलब माला करते करते 11:30 आसपास हुए थे रात को, मैं मंदिर के अंदर था, मंदिर घर के पास में, ज़्यादा दूर नहीं था। तो देखते थे क्या हुआ कि माँ गायत्री का रूप बदला और माता गायत्री की जो साधारण स्वरूप था
जिसको मैं बार बार कह रहा हूँ, माँ गायत्री एकदम साधारण दिखती है, तारा माँ इतनी ऐसी है। तो माता, अब मानोगे नहीं, गायत्री माता की जीभ निकल के बाहर आ गई पूरी। और मुझे मेरे जितना पसीना पसीना, जितनी घबराहट होने से, मृत्यु जैसी घबराहट होती है, वो घबराहट उसी क्षण बन गई तस्वीर से। और आंखें आंखें देखने को सज्ज नहीं थी, पता ही कि क्या हो गया। और इतना तेज, और गायत्री माता का जो जीभ निकल के पूरी ऐसे तारा माँ की बात बाहर निकल के आ गई थी। और आंखें इतनी फटी कि बहुत बड़ी सी विशाल हो गई। और मूर्ति में अजीब अजीब चीजें होने लगी, जैसे मैं ताप सहन ही नहीं कर पाऊँ। और वहीं मुझे कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनट के लिए गिरना पड़ा, मतलब गिर गया मैं तुरंत ही। और उठा, देवी को प्रणाम किया, माता को प्रणाम किया। और क्योंकि हुआ क्या था कि माँ ने वो संशय मेटा कि जिस तारा की तू उपासना कर रहा है, उस वो तमोगुणी तारा भी मैं ही हूँ। और उसके बाद मैंने कभी जीवन में पीछे ये भाव नहीं किया, बना ही नहीं कभी कि तारा माँ, हाँ भक्ति करता हूँ, तारा माँ ही वही है। अगर मैं तारा के जब मंत्र करूँगा, तारा के मंत्र मुझे आज भी फलित हैं। बहुत चीज़ें हैं तांत्रिक भी मेरे जीवन में कुछ, लेकिन वो भी मेरी गायत्री माता के सामने ही करता हूँ। वो क्योंकि वो आपने देखा, वो भी लक्ष्मी, सरस्वती, वही काली है। तो ये तीनों स्वरूप उसी का है। वो संशय जीवन में उन्होंने, देवी ने इतना बड़ा खत्म कर दिया, क्योंकि बिना खत्म किए तो मैं यहाँ तक पहुँचता कैसे, कैसे गुरुदेव की भक्ति करता। तो ऐसे गुरुदेव की और गायत्री माता की कृपा रही मुझ पर। और एक छोटा, देखो ऊर्जाओं, ये ऊर्जाओं का खेल है सारा। और एक और मैं कभी आपको बताऊंगा किस तरह अनुभव भी है, कुछ बहुत बड़ी अच्छी अच्छी कहानियां हैं। लेकिन क्या होता है कि समय मैं आपको बहुत कम दे पाता हूँ। ये भी मुझे बहाने के 3-4-5 दिन में 1 आधा घंटा देता हूँ। ये अपना भी कम समय ही है, लेकिन अगर आप थोड़ा समझ के प्रश्न कम करोगे तो मैं कहूँगा अपनी, ठीक है ना। नहीं तो आपको पढ़ने में लगूंगा तो मुझे ज़्यादा 1 घंटा सारा वही निकल जाता है कि मैं आपकी छोटी छोटी बातों को सुनूं। आप समझदार हो आप, मुझे नहीं लगता कि आपको इतनी बातें सुनने के बाद आप किसी चीज़ की आवश्यकता है, सिर्फ अनुभव सुनने की या अपना मार्ग पर आगे बढ़ने की। अभी मैं कोई आपको आगे बढ़ने का राह जो बताऊं, वो कैसे बताऊं, क्योंकि मुझे समय मिलता है उतना समय मुझे सिर्फ आपके प्रश्नों को देखकर उनके उत्तर देने में लगता है। और माताएं बहनें तो परिवार के प्रश्न, देखो आप समझते हो, वो मैं कैसे पढ़ूँ, मुझे कैसे समझ में आए कि आपकी जेठानी ने, ननंद, सासू माँ, ये सब चीज़ें आप सब सोचिए कि आपको ऐसे प्रश्न कभी गुरु के सामने नहीं करने चाहिए, गलत है। मैंने जीवन भर में कभी भी एक भी कोई भी बाधा बहुत आई, लेकिन कभी भी पारिवारिक ये प्रश्न ही नहीं है, गुरु का विषय नहीं है। जैसे पति पत्नी के बीच में कोई पड़ोस का कोई विषय नहीं है, उनके अपने जीवन के झगड़े चलने चाहिए, क्योंकि पति पत्नी दोनों का प्रेम है, वो जीवन कैसे चलाए उसी का कार्य है हम दोनों का। तो वैसे ही गुरु शिष्य का संबंध अलग होता है, वो किस हेतु मिले हैं, उनका मिलने का कारण क्या है। ये भी कभी विचार आपने किया कि गुरु शिष्य से मिलता है तो किस कारण मिलता है, कि मेरे बच्चों की शादी हो जाए, कि मेरे घर में बीमारियां खत्म हो जाए, मेरे घर के सब लोग सही हो जाए। तो आपने गुरु गुरु ने कहा ना, गुरु को समझा नहीं। तो ये मैं आपको क्या कहूँ छोटी छोटी बातों पर, लेकिन फिर भी आपकी से बताऊँ तो आपकी पीड़ाओं को देखकर मुझे चीज़ें बतानी पड़ती है। ठीक है, आपका भला हो रहा है, आपको खुशी इसी में मिल रही है, तो मुझे भी यही जवाब देना है। अच्छा लगता है कि ठीक है आपको खुशी मिल रही है इसमें। फिर भी कोशिश यही करता हूँ, नित्य पूजा में भी भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ठीक है प्रभु, जैसे हो आप, आपके बस काम हो, आपका जीवन सफल हो, खुश रहिए आप। ठीक है, तो आज इतना ही समय दूंगा। अपने प्रश्नों को थोड़ा टटोलें, और ज़रूरत है तो प्रश्न करें, अन्यथा आप कुछ ना लिखें, क्योंकि आप कुछ भी लिखोगे तो मैं उसको पढ़ूंगा। मैं आपका समर्पण स्वीकार यहाँ से कर रहा हूँ, आप सुनो और चलते रहो। ठीक है, खुश रहिए। हर हर महादेव, शंभू शंकर।